क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? चालू करें? हाँ, स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। स्टार्ट करें बेटा। डोपा नहीं कर पाए, टाइम नहीं था, अभी अभी कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, 5 PM क्लास क्यों दिखा रहा था, रीजन बताता हूँ। शायद गलत शेड्यूल हो गया था तो मैंने उसको ठीक करा दिया है। तो क्लास का टाइम आपका कभी चेंज जनरली मेरी क्लास का तो नहीं होता है, और मैं बिलीव करता हूँ फिक्स टाइम पे ही क्लास हो, है ना। हाँ, नॉर्मली हमारी क्लास जो 1:15 से हम लोग 3:15 तक लगभग पढ़ाते हैं, तो वही रहेगा। और उसके आसपास थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं बस, और तो कुछ ऐसा है नहीं। यस, ठीक है, चलें। ऋषि साहू, क्लासेस ज्यादा हो गई हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? ठीक है, एक काम करते हैं, मैं जो है थोड़ा सा आपको टाइम भी देता हूँ। संडे मैंने इस बार एक्स्ट्रा प्लान की थी, उसको छोड़ देते हैं संडे इस बार, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आपका ठीक जा रहा है। आप बताओ। हाँ, स्टार्ट करें। डोपा डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं इसके लिए बात कर लेता हूँ। एक बार पढ़ते हैं, आज फिर बात करेंगे ना। आप बताना आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, यस। चलिए चालू करें बेटा, चालू करें, डिस्कस कर लेंगे कल। कल का भी तो टाइम है, अभी लगी हुई है। वैसे तो आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। कल मैंने जो पढ़ाया था एक बार रिवाइज कर दूं उसको फटाफट से। ठीक है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए एक थ्रेड होता है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आपके हर एक सेल में होगा, वो सेल में नहीं होगा जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। तो आरबीसी के अलावा आपने कोई और सेल देखा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता? बताइए। आरबीसी के अलावा आपने और कोई सेल देखा है? हाँ, आरबीसी के अलावा आपने कोई और सेल देखा है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होती? अभी हैप्लॉइड डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेरे साथ जेनेटिक्स में बने रहो ढंग से। तो आरबीसी के अलावा हमारे पास सीव ट्यूब होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो सबसे पहले आप ये समझिए, पूरा फोकस मेरी तरफ दीजिए। कल हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें बेसिकली हमने जेनेटिक्स के कुछ बेसिक्स पढ़ने की कोशिश की थी। सबसे पहले हमने ये देखा था कि डीएनए जो होता है उसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीएनए जो होता है ना बेटा, वो सभी प्रकार के सेल्स में होता है। और सभी प्रकार के सेल्स में जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा वो डबल स्ट्रैंड होगा। तो जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वहां पर डीएनए को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और वो भी डबल स्ट्रैंड होता है। चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, साइनो बैक्टीरिया हो, कोई भी बैक्टीरिया हो। उसके अलावा जितनी भी किंगडम है, फंजाई है, प्रोटिस्टा है, सब में हमारे पास क्या है? 5 किंगडम जो हमारे पास है, वो डीएनए कैसा है हमारे पास, आपको बताया मैंने। डीएनए बेसिकली कैसा है आपको मैंने बताया अच्छे से। डीएनए जो हमारे पास है, डीएनए जो हमारे पास है वो कैसा है आपको मैंने बताया, डबल स्टैंडर्ड है। उसके बाद मैंने बताया डीएनए लीनियर होता है और सर्कुलर होता है। लीनियर डीएनए यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। सर्कुलर डीएनए जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए भी कैसा होता है? क्लोरोप्लास्ट का डीएनए सर्कुलर होता है। इतनी बात याद रहेगी। प्लाज्मिड भी सर्कुलर होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डीएनए की कंडेंस फॉर्म को क्रोमेटिन कहते हैं, और क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। अब डीएनए कंडेंस कैसे होता है? उसे किसी प्रोटीन के अराउंड लपेटते हैं, और उस प्रोटीन का नाम हिस्टोन्स है। उसके अलावा कुछ और प्रोटीन्स होती है, उन्हें नॉन हिस्टोन्स कहते हैं। तो डीएनए को कंडेंस करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो क्रोमेटिन में डीएनए और प्रोटीन तो है ही, आसपास कुछ आरएनए होता है। तो डीएनए आरएनए प्रोटीन को मिला के हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म है, यस और नो। और क्रोमेटिन नॉर्मली आपके सारे सेल्स में दिखेगा। मान लो मैं अगर बात करता हूं, आपके घर के बाहर नीम का पेड़ है, उसके
सारे सेल्स में क्रोमेटिन होगा। क्लियर है? लेकिन जब कोई सेल डिवाइड करता है और एग्जैक्टली वो प्रोफेज मेटाफेज में एंड इन फेजेस में आता है तो मुझे क्रोमोसोम दिखता है। तो क्रोमोसोम अगर मुझे देखना है वो भी डिवाइडिंग सेल में दिखेगा। डिवाइडिंग सेल में भी प्रॉपर क्रोमोसोम अगर देखना है तो मेटाफेज में दिखता है। इतनी बात समझ में आ गई? तो मोस्ट कंडेंस डीएनए मेटाफेज में होता है। यस यस, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डीएनए जो है ना बेटा, सबके अंदर डबल स्ट्रैंड है। प्रोकैरियोट में क्रोमेटिन शब्द नहीं होता, वहां न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या वहां कंडेंस होता है? कंडेंस वहां भी है, पर क्रोमेटिन नहीं बोलते। प्रॉपर फोल्डिंग नहीं होती, प्रोटीन की मदद से फोल्ड होता है। इतनी बात याद आ जाएगी? इतनी बात याद हो जाएगी? एक सेकंड देना। इतनी बात समझ में आ गई है? क्या इतनी बात समझ में आ गई है? ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी बेटा, उसके बाद हमने क्रोमेटिन की बात की, क्रोमोसोम की बात की। प्रोकैरियोट में भी हमारे पास ये चीज होती है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, फटाफट से आगे चलते हैं। उसके बाद हमने बेटा आगे गए, हमने जो चीजें पढ़ी, हमने जीन की बात की। तो जीन क्या होती है? डीएनए पर प्रेजेंट होती है। तो डीएनए का एक पार्ट जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, अभी आज हम कैरेक्टर और ट्रेट के बारे में भी समझेंगे, सेम है कि अलग है, उसको अपने क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जीन एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होती है। जीन बनी किसकी हुई है? डीएनए की। जैसे पेन है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, तो पेन प्लास्टिक का बना हुआ है। समझ आ रहा है? इसका फंक्शन क्या है? लिखना। तो किसी भी डीएनए का जो फंक्शन है ना, उसको अपने क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जीन क्या वायरस के पास भी होती है। तो वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है, लेकिन बाकी सारे सेल्स में हमेशा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो जीन हमारे पास किसकी बनी हुई है? डबल स्ट्रैंड डीएनए की। किसमें? सारे लिविंग सेल में। सारे लिविंग सेल में जीन डबल स्ट्रैंड डीएनए की बनी हुई है। क्लियर है? अब हमने क्या बोला? हमने कहा कि यार किसी भी सेल का जब हम डीएनए निकालते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी जीन होती है। उसको अपने क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। उसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल। चाहे सेल हैप्लॉइड हो चाहे सेल डिप्लॉइड हो, उसको उसके टोटल डीएनए को अपने क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। अच्छा, जब हम ये चीज देखते हैं, जीनोम क्या होता है? जीनोम क्या होता है बेटा? जब हम किसी क्रोमोसोम का सेट होता है, जैसे ह्यूमन में 23 जोड़े हैं, ऐसे मेरे पास 1 2 3 जोड़े हैं। इस एक साइड का जो मैंने ले लिया ना, ये एक सेट, इस एक सेट को अपने क्या बोलते हैं बेटा? इस एक सेट को अपने क्या बोलते हैं? ये जो एक सेट है मेरे पास, इसको अपने क्या बोलते हैं? जीनोम बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जीनोम का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को अपने क्या बोल देते हैं? जीनोम बोल देते हैं। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कितनी कॉपी होगी जीनोम की? 2 कॉपी होगी। और जीनोम जो हैप्लॉइड सेट है ना, उसे ही अपने एन से लिखते हैं, हैप्लॉइड लिखते हैं। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2 सेट। डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? 2 सेट। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे गए थे। आगे जाकर हमने बताया था कि आपको क्रोमोसोम जो है कैसे वेरी करता है, वो बताया था। जीवन फेज का जो क्रोमोसोम होगा, वहां पे क्रोमोसोम और क्रोमेटिड एक ही बात होगी। लेकिन जब G2 फेज का क्रोमोसोम होगा, जो एस फेज के बाद आएगा, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होगा। हर क्रोमोसोम में क्या होगा? 2 क्रोमेटिड होगा। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? फिर हमने क्या पढ़ाया आपको? फिर हमने नेक्स्ट आपको ये पढ़ाया हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या होता है। हमने बोला कि मान लो आपके पास ये क्रोमोसोम के पेयर हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। इन पेयर को हम नाम देते हैं होमोलोगस पेयर। ना व्हाट इज होमोलोगस पेयर? जिनकी शेप एक जैसी होती है और ये मियोसिस के समय साथ आते हैं। मियोसिस के समय कब साथ आते हैं, किसी को याद है? अगर मैं आपसे पूछूं होमोलोगस पेयर क्या होता है? ये दिखने में एक जैसे हैं, पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन है, और ये कब साथ आते हैं? जब जाइगोटीन होती है, पेयरिंग, साइनेप्स बनाते हैं, तो इन्हें कहते हैं होमोलोगस पेयर। मैं कह रहा हूं पेयर में से अगर आप एक एक ले लो, इसको हैप्लॉइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? अपने हैप्लॉइड बोलेंगे। तो मान लो यहां कैपिटल ए जीन है, तो यहां क्या है? स्मॉल ए है। यहां कैपिटल बी है, यहां स्मॉल बी है। क्या यहां कैपिटल ए है तो यहां कैपिटल बी हो सकती है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होनी चाहिए। मान लो ये ब्लैक आई है, ये ब्लू आई होगा, तो आई कलर की जीन ऐसे पैरेलल हो सकती है। ऐसे पैरेलल लोकेशन पर हेयर कलर की हो सकती है। ऐसा नहीं कि यहां आई कलर है तो यहां हेयर कलर है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो व्हाट इज होमोलोगस पेयर? होमोलोगस पेयर दिखने में एक जैसे होते हैं, पैरेलल लोकेशन पर सेम कैरेक्टर की जीन होती है, और वो पेयरिंग करते हैं कब? जाइगोटीन में।
पेयरिंग करते हैं कब? जाइगोटीन में। क्लियर है कि नहीं है? पेयरिंग करते हैं कब? जाइगोटीन में। अभी कोई स्लाइड नहीं है बेटा, अभी मैं जस्ट रिवाइज कर रहा हूं। कोई दिक्कत है यहां तक? अब मैंने आपको बोला हैप्लॉइड किसे कहते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, आप समझो ध्यान से, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लो आप ये सब हटा दो, तो स्मॉल ए को हैप्लॉइड बोलेंगे। मान लो हमारे पास इन दोनों को ले लूं, स्मॉल ए और स्मॉल बी को, तो भी हैप्लॉइड बोलेंगे। तो डिप्लॉइड कब बोलते हैं? जब आप किसी भी कैरेक्टर की दोनों ले लो, तब डिप्लॉइड बोलते हैं। तो अगर अकेला ए लोगे तो भी हैप्लॉइड है, अगर ए के साथ बी लोगे तो भी हैप्लॉइड है, क्योंकि दो अलग अलग कैरेक्टर की है। ए अलग कैरेक्टर है, बी अलग कैरेक्टर, उसकी एक एक है, ये भी हैप्लॉइड है। यस, डिप्लॉइड क्या होता है? किसी कैरेक्टर की दो ले लो, जैसे ये दो ले ली, इस कैरेक्टर की दो ले ली, इसकी कैरेक्टर की दो ले ली। अब यहां पर एक कैरेक्टर की दो है, यहां दो कैरेक्टर की चार है, तो डिप्लॉयड हो गई। यहां कितने कैरेक्टर हैं? एक, दो, तीन, और हर कैरेक्टर में दो दो दे रखी है। क्या ये सेम भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। यहां तक समझ में आ गया? अब हमने आपको आगे कराया था, हमने आपको यह समझाया था, देखो याद करो मैंने क्या समझाया था। मैंने कहा था कि पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है। पॉलन ग्रेन क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। तो ये डिप्लॉइड है ना। आप देखो कैपिटल ए स्मॉल ए, इस कैरेक्टर की दो दे रखी है, यहां भी दो दे रखी है, तो ये डिप्लॉइड हो गया। अब यहां भी दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, डिप्लॉइड है। हर कैरेक्टर की दो है। यहां भी हर कैरेक्टर की देख लो, एक ही कैरेक्टर उसकी दो दे रखी है। अब यहां हर कैरेक्टर की एक एक दे रखी है, देख लो ए अलग है, बी अलग है, डी अलग है, इसलिए हैप्लॉइड है। ये चीज आपको पकड़ाई थी। फिर हमने क्या करा था? लोकस बताया था। लोकस क्या होता है बेटा? लोकस क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। लोकस क्या होता है कि किसी एक कैरेक्टर को बिलोंग करता है। अगर यहां आई कलर है तो यहां भी आई कलर है। तो अगर किसी एक लोकस पे दो जीन हो, जैसे बी और स्मॉल बी, तो ये डिप्लॉयड हो गया। क्लियर है? इस पैरेलल लोकेशन को अपने क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। तो अगर किसी एक लोकस किसी एक कैरेक्टर को बिलोंग करता है, कैरेक्टर मतलब जैसे आई कलर, हेयर कलर, इनको बिलोंग करता है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? पहले बताओ, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? सेम लोकस को हम होमोलोगस, भाई लोकस, मेरी बात समझ ध्यान से, इस क्रोमोजोम को हम क्या बोल रहे हैं? ये एक क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमोजोम है, इसको होमोलोगस पेयर बोल रहे हैं। अब इसमें कितने लोकस हैं? एक लोकस, दो लोकस। इसका मतलब एक क्रोमोजोम लोकस थोड़ी हो सकता है, एक क्रोमोजोम पे बहुत सारे लोकस होंगे। और बताओ, और कोई डाउट? पूछ लो भाई, अरे पूछ लो, डरो मत। ट्राई हाइब्रिड और ट्रिप्लॉइड में कंफ्यूजन है, बिल्कुल बता रहा हूं। ट्राई हाइब्रिड और कंफ्यूज, लोकस बेटा होमोलोगस पेयर पे बनता है। बेटा टू जीन ऑफ सेम लोकस कब होगा? अच्छा, टू जीन ऑफ सेम लोकस कब होगा? मेरी बात सुन ध्यान से। ये मैंने होमोलोगस पेयर बना दिया सर, ये इसका सेंट्रोमियर हो गया। एक जीन यहां कैपिटल ए है, यहां स्मॉल ए है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है? ये दो जीन है सेम लोकस की। ठीक है सर। मान लो क्या मैं यहां यहां कैपिटल ए लिख सकता था? हाँ। तो ये भी क्या है? ये दो जीन है किसकी? ये दो जीन है किसकी? ये दो जीन है एक लोकस की, ये सेम जीन है, ये सिमिलर जीन है। अब ये अलग जीन है, पर है तो ये सेम लोकस। तो लोकस किसको कहते हैं? इस पैरेलल लोकेशन को। ऐसे तो इस पे कितनी जीन हो सकती? कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, या कैपिटल ए हो सकता है, या स्मॉल ए कुछ भी हो सकता है। जीन कितनी काउंट करोगे? दो, चाहे सेम हो या अलग हो। क्लियर है? ए भी नहीं हो सकता। ये देखो, क्या नहीं हो सकता वो सुन लो, क्या नहीं हो सकता वो सुन लो। अब आपको समझ में आ जाएगी क्या क्या हो सकता है, वो बता देता हूं आपको। मान लो मेरे पास एक क्रोमोसोम का पेयर बना हुआ है ऐसे, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ये इसका सेंट्रोमियर है। ये हो सकता है कि यहां कैपिटल ए है, स्मॉल ए हो, यहां कैपिटल बी स्मॉल बी हो, और दोनों में ये कैपिटल डी हो जाए। ये हो सकता है। क्लियर? ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपसे कोई कहे ये पॉसिबल है कि यहां कैपिटल ए है
और यहां कैपिटल बी हो जाए, क्योंकि ये दो अलग अलग कैरेक्टर है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो लोकस, एक लोकस पे एक ही कैरेक्टर की जीन होंगी। ये देखो, ये भी हो सकता है कि यहां कैपिटल ए स्मॉल ए है। ये देखो, ये कैपिटल ए स्मॉल ए पॉसिबल है, कैपिटल ए पॉसिबल है, स्मॉल ए, ये तीनों पॉसिबल है, पर ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हेट्रोजाइगस डिप्लॉयड हमेशा, ट्रिप्लॉयड बता रहा हूं बच्चे, रुक जाना अभी। देख, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होता है, इसको ट्रिप्लॉयड कहते हैं। ये एंडोस्पर्म में ऐसा होता है। अब मुझे बता सर, यहां कैपिटल ए है, इस पे भी कैपिटल ए हो सकता है, स्मॉल ए भी हो सकता है। तो अब मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, एक लोकस पे कितने हैं एक कैरेक्टर? ये लोकस ही तो है, यहां पर एक लोकस है, एक लोकस पर कितनी जीन है? 3 जीन है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लॉइड बोल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब यहां पर एक लोकस पे कितनी जीन है? इसको ले लो या इसको ले लो। यहां पर क्या है बेटा? एक लोकस पर कितनी जीन है? हमारे पास 2 जीन है। तो ये क्या हो गया? हमारे पास डिप्लॉयड हो गया। यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? ठीक है। अच्छा, अब जरा ये देखो, ये देखो, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ देखना। मान लो यहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए है, यहां स्मॉल बी है, यहां कैपिटल डी स्मॉल डी है। ठीक है, ये क्या है? ये क्या बताओ? ये एक लोकस है, कितनी जीन है? 2 जीन है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया? डिप्लॉयड हो गया। पर इसमें एक ही कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, तो क्या बोल रहे हैं? मोनोहाइब्रिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोनोहाइब्रिड बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मान लो मैंने इन दोनों को ले लिया, इसको भी ले लिया और इस लोकस को भी ले लिया। मैं इन दोनों को ले लूं तो एक लोकस पर कितनी, सॉरी, कितने लोकस हो गए? सर कितने लोकस हो गए पहले बताओ? अब हो गए 2 लोकस। 2 लोकस, ठीक है, इसका मतलब 2 कैरेक्टर हो गए। जब 2 लोकस लिए 2 कैरेक्टर हो गए, तो इसको लिख दिया डायहाइब्रिड। अब मुझे बताओ हर एक लोकस पर कितनी कितनी है? 2। तो ये डिप्लॉयड ही तो होगा। डिप्लॉयड क्यों है? क्योंकि ईच लोकस पर कितनी जीन है? ईच लोकस पर कितनी जीन है? ईच लोकस पर कितनी जीन है? जल्दी बताओ। 2 जीन है। और टोटल 2 लोकस पर कितनी जीन है? 4 जीन है। अब बताओ जरा, अब बोलो। ठीक है, अच्छा, मैं इन तीनों को ले लूं, मैं अगर इन तीनों को ले लूं, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, इसको भी ले लूं, तो इसको अपने क्या बोलेंगे? ट्राई हाइब्रिड बोलेंगे, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या है? 3 लोकस। अच्छा, जीन कितनी है? जीन है 6, तो डिप्लॉयड हो गया। अरे बताओ, अब तो बताओ यार, अब कुछ बोलो तो सही। बेटा पेन में ट्रिप्लॉयड होता है। नंबर ऑफ लोकस उतना वो है। अब कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं मुझे बताओ? कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं? मजा आया? थोड़ा सा नहीं आया? अगर मेरे पास 5 लोकस हैं एंड टोटल 5 जीन है,
तो क्या ये हैप्लॉइड होगा, यस और नो बताना बस। क्या ये हैप्लॉइड होगा, यस और नो बताओ। क्या ये हैप्लॉइड होगा, यस और नो बताओ। जेनेटिक्स पढ़ रहे हो भाई? नो पिटाई कर दूंगा मैं। इधर देख ध्यान से, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5, ए बी डी ई एफ, कैपिटल भी हो सकती है स्मॉल भी हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है ये कैपिटल है तो यहां कैपिटल ही होगी। तो क्या ये हैप्लॉइड है? यस हैप्लॉइड है। अगर मैंने लिखा है 5 लोकस, ठीक है, और टोटल मेरे पास 10 जीन है, टोटल 10 जीन है, तो क्या उसको डिप्लॉयड बोलेंगे? ये बताओ पहले। यस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैं आपसे क्या लिख रहा हूं सुनना ध्यान से। टोटल मेरे पास 3 लोकस हैं, 6 जीन हैं, ठीक है, क्लियर है, 6 जीन हैं, बट मेरे पास 4 टाइप की जीन है। इसका क्या मतलब हुआ समझ, पहले समझ मेरी बात। इसका मतलब यह है, मान लो मैं क्रोमोसोम बना दिया ऐसे, टोटल कितने लोकस है सर? 3 है, तो 1 2 और 3 लोकस बना दिए, टोटल 6 जीन है। 6 जीन का मतलब है मैंने एक जीन मान लो ये लिख दी, एक ये लिख दी, एक ये लिख दी। अब ये कह रहा है 4 टाइप की है, इसका मतलब 2 ऐसी हैं जो सिमिलर है, तो एक अलग हो गई, तो कितने टाइप की जीन हो गई सर? 4। कैसे? ये रही, ये 1 2 3 4, आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि इट इज हेट्रोजाइगस एट 1 लोकस एंड 2 लोकस पर होमोजाइगस है। होमो समझ में आता है, 2 लोकस पर होमोजाइगस है। अरे हमें बताओ ये आया कि नहीं आया, तुम्हें ये बताओ बस। आया? आया नहीं आया? पेन में 3 क्रोमोसोम होते हैं, 3 क्रोमोसोम नहीं होते बेटा। 3 मतलब पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या सारे प्लांट्स में बनता है? सारे में बनता है। तो क्रोमोसोम के नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे होता है पेन, इस तरीके का होता है पेन। ये डिपेंड करता है ये कितने हैं, हर स्पीशीज में अलग अलग होंगे, हर स्पीशीज में अलग अलग होंगे। ये समझ में आया नहीं आया? अब मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरी बात सुनो, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 2 प्लांट है, ठीक है, बोथ ट्राई हाइब्रिड है, बोथ क्या है? ट्राई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं, क्लियर, सही है, और उनका आइडेंटिकल जीनोटाइप है। क्या है? आइडेंटिकल जीनोटाइप है। सही है सर, बिल्कुल ठीक बात है, कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या है? वो होमोजाइगस है सिर्फ एक जीन लोकस पे, होमोजाइगस एट 1 जीन लोकस। इसका ये मतलब हुआ, आप देखो ध्यान से, इसका ये मतलब हुआ, ये तो ये देखो, इसका ये मतलब हुआ इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं भाई। 2 प्लांट है, दोनों ट्राई हाइब्रिड, तो 1 2 3 कैरेक्टर, आइडेंटिकल जीनोटाइप है, इनका जीनोटाइप सेम है, होमोजाइगस है एक जीन लोकस पे। इससे ये नहीं पता चल रहा इस पर है, इस पे मैंने ले लिया इस पर, हो सकता है इस पर होमोजाइगस हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? जल्दी बताओ। समझ आ गया? हेट्रोजाइगस समझ नहीं है? अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता चल रहा है वो सुन लो ध्यान से। इनको होमोजाइगस कहते हैं भाई प्रभु, इनको होमोजाइगस कहते हैं। ये होमोजाइगस है, होमो का मतलब सेम, जाइगस मतलब जोड़ा, जाइगोट, जाइगोटीन, ये होमोजाइगस है।
ये होमोजाइगस है, सही है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस है, यस, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, हेट्रोजाइगस है। अब मुझे बताओ जरा, ये समझ में आया, ये क्या है, हेट्रो है भाई, दिस इज हेट्रो, क्लियर, क्लास अभी स्टार्ट हुई है, लिखे के बा, हाँ लिखे के बा। ट्रिप्लॉइड और ट्राई हाइब्रिड में क्या डिफरेंस है मैं तेरे को समझाता हूं, देख बच्चे, देख मेरी बात सुन, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये ट्रिप्लॉइड है, ठीक, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी, ये भी ट्रिप्लॉइड है। मुझे कैसे पता चल रहा है मुझे बताओ, टोटल लोकस कितने हैं यहां पर, सर लोकस है यहां पर 2, जीन कितनी है सर 6, डिवाइड कर दो, कैसे करोगे, जीन डिवाइडेड बाय लोकस, तुझे पता चल जाएगा क्या है ये, सही है। यहां पर देख कितनी जीन है, यहां जीन कितनी है भाई, तुम्हें फॉर्मूले की पड़ी रहती है, जीन कितनी है 3, लोकस कितना है 1, तुम्हें पता चल रहा है 3n है, अब पता चल रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो है ये वाला, ये जो है ये है तो ट्रिप्लॉइड, पर कितने कैरेक्टर दे रखे हैं, 2 लोकस हैं, तो ट्रिप्लॉइड है पर लोकस कितने, 2 लोकस हैं, इस वजह से इसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये क्या है सर, ये ट्राई हाइब्रिड है, ट्राई हाइब्रिड मतलब कितने लोकस हैं, 3 लोकस हैं, हर लोकस पे कितना है 2, है डिप्लॉयड, अरे बोलो, अब तो बोलो भाई कुछ, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है सर इसका क्या करेंगे, ये वाला, ये वाला, इसको कहेंगे डाई हाइब्रिड है, हेट्रोलोगस एट 1 जीन लोकस, हेट्रोजाइगस एट 1 जीन लोकस। क्या इतनी बात में कोई दिक्कत आ रही है तुम्हें, इतनी बात में कोई दिक्कत है, लास्ट वाले का मेरी बात सुन ध्यान से, अभी भी मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, आप एक चित्र मेरे लिए बना लो, मैंने बहुत सारा करा दिया आपको, आज का जो स्लाइड्स हैं आज का मैं डेट डाल देता हूं, नहीं तो पता नहीं चलेगा, यहां से अपने ने चालू किया था, आज की डेट क्या है भाई प्रभु, आज की डेट क्या है, आज तारीख है 30 31 32 33, क्या है आज, आज 28, ठीक है आज 28 है, यहां से अपने ने चालू किया, ठीक है कोई नहीं, अब देखें फटाफट से आगे, किसी को लिखना है लिख लो, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें बता दूं, क्वेश्चंस करा दूंगा आपको समझ में आ जाएगी, क्वेश्चंस करा दूंगा हो जाएगा, लिखना चाहे कोई लिखना चाह रहा है भाई, कोई लिखना चाह रहा है लिख लो अच्छा रहेगा, हाँ 3n वाला बता रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एट 1 जीन लोकस कहां गया, कहां लिखा लास्ट लाइन, ये रहा ना, एट 1 जीन लोकस मतलब होमोजाइगस है एक जीन लोकस पे, देखो ट्राई हाइब्रिड का मतलब कितने जीन लोकस हैं, 3 जीन लोकस हैं, उसमें से कितने पर होमोजाइगस है, एक पर,
तो आप खुद से देखो, ये हेट्रो है, ये हेट्रो है, इस एक पर होमोजाइगस है। इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, दो प्लांट के बीच में क्रॉस करा रहे हैं। आइए थोड़ी सी क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाते हैं। आइए इस पे आइए, क्वेश्चंस पे। अच्छा मुझे बताओ हैप्लॉइड कौन सा है। देखो कितने लोकस हैं बताओ इधर। सर लोकस हैं 2 और जीन भी 2 है, तो क्या ये हैप्लॉइड है? यस। ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड डायहाइब्रिड है बेटा, डिप्लॉइड भी है और डायहाइब्रिड भी है। देख लो डिप्लॉइड डायहाइब्रिड है, दिख रहा है सबको? कैपिटल डी स्मॉल टी, ये डिप्लॉइड है लेकिन एक ही कैरेक्टर है, मोनोहाइब्रिड है। कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं? अब इस पे आ जाओ, इसमें डिप्लॉइड पहचानना है। टीआर क्या है? हैप्लॉइड है, ठीक है, पर 2 लोकस हैं, या डायहाइब्रिड बोल सकते हो। ये क्या है बेटा? ये भी हैप्लॉइड है लेकिन लोकस कितने? 3 अलग अलग कैरेक्टर हैं, तो 3 लोकस हैं। ये क्या है? 2n है। ये क्या है? 3n है। एक ही लोकस पर 3 जीन है, ये एक लोकस है। और कितनी जीन है? 3। ये डिप्लॉयड है। लोकस कितना? 1। तो नंबर ऑफ लोकस बताता है मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, ट्राइहाइब्रिड है। अब एक लोकस पर 2 जीन, 1 जीन, 3 जीन। अब ट्रिप्लॉइड बताना है। ये क्या n है भाई? यहां गलती करते हैं, ये n है, 2n नहीं है, 3n नहीं है, ये n है। क्यों? क्योंकि लोकस कितने हैं इसमें? सर लोकस है 3। जीन कितनी है? सर 3। तो जीन डिवाइडेड बाय लोकस n आता है, तो कितना आया? 1, n हो गया ये। यहां पर देख लो भाई, ये डिप्लॉयड है। कैसे पता चला? लोकस कितने हैं? सर लोकस है मेरे पास 3। जीन कितनी है? सर 6। कितना आ जाएगा? 6/3, डिप्लॉयड 2n। यहां आ जाओ, लोकस कितना? 1, 1 2 3 दे रखा है, ये 3n है। और ये क्या है बेटा? n है। किसको नहीं समझ में आया? हैप्लॉइड में ऑड होगा, इवन होगा, कुछ भी हो सकता है। हैप्लॉइड का मतलब क्या होगा? ऐसे देखो, हैप्लॉइड ये होता है, इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। आप समझना मेरी बात, इसको हैप्लॉइड बोल रहे हैं, इसको हैप्लॉइड बोल रहे हैं, इसको एक साइड को, इसको हैप्लॉइड बोल रहे हैं। तो हैप्लॉइड में इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। ये देख लो, ये ऑड है, ये इवन है। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम ईच ऑफ डिफरेंट टाइप, क्या आएगा? सी आएगा। अलग अलग तरह के क्रोमोसोम का एक टाइप, उसको हैप्लॉइड बोलेंगे। अरे आ गया नहीं आ गया? टी 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 एक लोकस है, यस। इसका लोकस बता भाई कितना है? एक ही कैरेक्टर है ना, लोकस 1 हो गया, जीन हो गया 3, तो 3/1 आयो कितना? 3n। तुम्हें फॉर्मूलों की जरूरत पड़ती है, मुझे नहीं पड़ती, समझा करो चीजें। जीन लोकस 2 होगा। फर्स्ट वाले में कहां गया? कहां है? कहां है? कहां है? कहां है? कोई है? इसकी बात कर रहा है। इसमें जीन लोकस कितना है? सर जीन लोकस इसमें कितना है? 2 है, लोकस 3। अब देख, इसमें हेट्रोजाइगस का भी फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है? हेट्रोजाइगस का ही फर्क पड़ जाता है। अब ये देखिए, तो होमोजाइगस दे रखा है। नंबर पे बात करते हैं। लोकस कितना है सर? लोकस कितना है? 2 ठो। जीन कितना है? नंबर काउंट करो, होमो हेट्रो छोड़ दो, 4। तो क्या आ जाएगा सर? 2n आ जाएगा। और बताओ, और बताओ। ए बी होता ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सर इसका बता दो, कैपिटल ए फिर बी। ऐसा नहीं होता कि ये डिप्लॉयड हो जाए हैप्लॉयड हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। कहां लास्ट लाइन में वो लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए? क्या लिखा है ये बेटा? बच्चे इसमें लोकस 2 हैं, तू समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं ये लोकस कितने? 2 हैं, उसमें से ये एक जीन लोकस पर हेट्रो है, मतलब
इस वाले पर हेट्रोजाइगस है, इस वाले पर, और इस पर होमो है। अब आ गया तेरे को? अब आ गया नहीं आ गया? अब ये वाला देख लो भाई, ये वाला देख लो फटाफट से, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस लोकस। देख बेटा, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसपे ए और ए प्रेजेंट ऑन टू क्रोमोसोम, देन इट इज हेट्रोजाइगस। मेरी बात समझो, टू क्रोमोसोम का मतलब क्या हुआ? समझो इस बात को, क्या कह रहा है ये कह रहा है इसमें कि मान लो हमारे पास ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है। अच्छा, ये G2 का बना रखा है, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसकी जगह डायग्राम दूसरा बनाते हैं आपके लिए। इधर देख, ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है, सुन ध्यान से, ये कह रहा है कि कैपिटल ए स्मॉल ए ये होमोलोगस पेयर पे प्रेजेंट है। ऐसा नहीं, ये तो ठीक है, ऐसा नहीं होता, ये वाली बात नहीं होती भाई, मेरी बात समझ ध्यान से। कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा नहीं हो सकता, ये इसके सामने ही होगी। समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आया नहीं आया? क्वेश्चन लिखना नहीं है, करा करूंगा। हाँ, यही जेनेटिक्स है बेटा, यहीं से बेस बन रहा है आपका। अब देखो क्या कह रहा है, एक जीन लोकस का क्या मतलब है? एक जीन लोकस का क्या मतलब है? सेम कैरेक्टर, हाँ ठीक है। टी और आर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? टी और टी हो सकते हैं, यस। तो डी आएगा आंसर। बोलो, आ रही है जेनेटिक्स थोड़ी थोड़ी समझ? क्लियर है? थोड़ी थोड़ी आ रही है। कुछ कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मान लो मैं कहता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, मैं कहता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से, मैं कहता हूं टी एंड आर क्या है? दो लोकस है, एक लोकस है, दो लोकस है, ठीक है। टी एंड टी क्या है? सेम लोकस है। ये तो बातें आप समझ पा रहे हो अब? तो ये किसकी है बेटा? ये दो जीन है, किसकी? टू लोकस की। ये दो जीन है, किसकी? सेम लोकस की, ठीक है। अगर किसी सेम लोकस पर दो जीन हो तो उसको अपने क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। और अगर दो लोकस हो, दो जीन हो, दो लोकस हो, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड। क्लियर? बोलो। एक बच्चा पूछ रहा है सर टीटी की प्लॉइडी बताओ। डिप्लॉइड, टी एंड टी कितनी जीन है सर? दो काउंट करते हैं इसको? बिल्कुल करते हैं। दो काउंट करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं। कितनी जीन है सर? दो जीन है, ठीक है। लोकस कितने हैं? सेम लोकस है, तो क्या बोलेंगे सर? डिप्लॉइड। फिर इसमें और इसके ऊपर वाले में क्या फर्क हो गया? एक फर्क हो गया, इसको लिखेंगे हेट्रोजाइगस क्योंकि अलग अलग है, और इस वाले को क्या लिखेंगे? होमोजाइगस। क्या मैं इसको लेकर होमो और हेट्रो बोल सकता हूं? टी और आर को लेके नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। होमो और हेट्रो के लिए मुझे सेम लोकस लेना पड़ता है। हाँ भाई, तोता उड़लिस टाइप के बच्चों बताओ। क्लियर है? एबीसी हैप्लॉइड है, ट्राई हाइब्रिड होगा। अंश कुमार 100%।
फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं आया, सुन ध्यान से। ए प्रेजेंट ऑन 2 क्रोमोसोम, ए और ए, मुझे एक चीज बता, ये अलग क्रोमोसोम है ना, ये अलग क्रोमोसोम है, तो ए और ए अलग क्रोमोसोम पे होगा ना। मुझे एक चीज बता, ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे होंगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? सेम क्रोमोसोम पे कैसे हो सकता है? कैसे होगा? डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगी, यस, भले ही वो होमोलोगस पेयर हो, पर क्रोमोसोम तो अलग होगा ना। सेम पे कैसे हो जाएगा? ये ठीक है, ये गलत है। सेम पे कैसे हो जाएगा भाई? सेम पे होने के लिए या तो मेरी बात सुन ध्यान से, एक और कैपिटल ए है मान लेते हैं। अब सेम पे होने के लिए या तो ऊपर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, तो बात तो वही हो गई। समझ आ रहा है? जब यहां होगा तो फिर लोकस अलग नहीं हो गया? अरे बोलो, चले आगे। इधर देख, मेरी बात समझ ध्यान से, ध्यान से देख, ध्यान से देखियो। ये टी है और यहां पर टी भी हो सकता है और स्मॉल टी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये आर है, मान लो, यहां कुछ भी हो सकता है, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कुछ भी हो सकता है, मान लेते कैपिटल आर है। अब मुझे बता, ये और ये कितने लोकस हैं? 2 लोकस, एक ये और एक ये। कितनी जीन है? 2। तो अगर मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रहा हूं तो मैं, इसका मतलब सिर्फ इस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं ना, मैं सिर्फ इस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं। तो जब मैं इस अकेले क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब हैप्लॉइड हुआ, तभी तो लिखा मैंने हैप्लॉइड। फिर मैंने टी टी को ले लिया इसके स्मॉल टी के साथ, या टी को कैपिटल टी के साथ, तो लोकस सेम हो गया ना। ये देख, ये सेम लोकस की बात हो गई। जब एक लोकस पर 2 जीन आ गई, एक ये और एक ये, तो डिप्लॉइड हो गया। अगर ये सेम आ गई तो होमोजाइगस हो गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी आ गया, हेट्रोजाइगस हो गया। बताओ, जल्दी बोलो। बेटा होमो हेट्रो बताया तो तेरे को। अगर मान ले यहां कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी हो, या कैपिटल टी के, सॉरी, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी हो, तो होमो, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम, जैसे ये दोनों सेम है ना, उसको होमोजाइगस कहते हैं। चले भाई आगे। हेट्रोलोगस कुछ नहीं होता, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होता है। एक क्रोमोसोम पेयर पे 2 सेम जीन के पेयर हो सकते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, एक क्रोमोसोम पे। नहीं, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए कैसे हो सकता है? चले बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन होमोलोगस पेयर है, मतलब इस जोड़े की बात हो रही है। कैपिटल ए प्रेजेंट ऑन 2 क्रोमोसोम, तो ये इस क्रोमोसोम पर और दूसरे वाला इस क्रोमोसोम, देन इट इज हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस के लिए यहां पर कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए चाहिए। हाँ, आगे चल रहे हैं, चलो डोपा सॉल्व करते हैं ताकि तुम्हारे थोड़े से तोते बैठ जाए। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। इन अ डायहाइब्रिड विच इज ट्रू, डायहाइब्रिड समझ में आ रहा? 2 लोकस, 1 लोकस इन्वॉल्व, 2 लोकस इन्वॉल्व, 2 कैरेक्टर, सही है भाई। डायहाइब्रिड का मतलब कितने लोकस हो गए? 2। विच हैव मोस्ट जीन इन स्किन सेल। मेरी बात समझ ध्यान से, ये तेरे पास स्किन सेल है, स्किन सेल पे ये क्रोमोसोम है, ऐसे इस तरीके से क्रोमोसोम है, ठीक है। नाउ समझो ध्यान से, इस अकेले को क्रोमोसोम कह रहे हैं, इस अकेले को, इसके एक साइड के सेट को जीनोम कह रहे हैं, और इन सारे क्रोमोसोम को जेनेटिक मटेरियल कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जीन किस पे होगी भाई? जेनेटिक मटेरियल पे। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पर जीन कब होगी? मेरी बात सुनो ध्यान से, सभी लिविंग सेल का डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है। वायरस चाहिए मुझे, आवाज।
आ गई आवाज, आ गई आवाज? आयो, कहां से गायब हुआ था? हाँ भाई आ जाओ। तीसरे से हम ये कह रहे हैं बेटा, ध्यान सुन, क्रोमोसोम पे सबसे ज्यादा जीन होंगी। देखो एक क्रोमोसोम ये रहा कोई एक क्रोमोसोम, इस एक सेट को जीनोम बोलते हैं, और फिर इसको जेनेटिक मटेरियल। तो किस पे होगा जेनेटिक मटेरियल? अब देखो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे जीन किस में होगी? अब जैसे वायरॉइड सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, ठीक है, क्या सारे वायरस जो हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है? नहीं, कुछ वायरस होते हैं। ये बात समझ में आ रही? तो अगर आपसे कोई कहे कि जीन आरएनए पर है या सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे है, तो डेफिनेटली वो वायरस की बात कर रहा है, क्योंकि सभी लिविंग कोशिकाओं में डीएनए हमेशा क्या होता है? डबल स्ट्रैंड होता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? विच इज कॉमन इन माइकोप्लाज्मा एंड ईस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा और ईस्ट सेल में क्या कॉमन है मुझे बताओ? माइकोप्लाज्मा और ईस्ट सेल में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है माइकोप्लाज्मा और ईस्ट सेल में? जल्दी बताओ। कुछ वायरस में होता है ना, विच इज कॉमन इन माइकोप्लाज्मा। देखो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हाँ है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये बैक्टीरिया है और ये यूकैरियोट्स है। हैव जीन ऑन डीएनए, यस, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। टीटी इन्वॉल्व, हाँ भाई कितने लोकस हैं? दो। कितने कैरेक्टर हैं? एक नहीं। ये गैमेट है? नहीं। हैप्लॉइड भी नहीं है भाई। ये गैमेट और हैप्लॉइड एक ही बात है ना नॉर्मली, नॉर्मल केस में। तो मेरे पास कितने लोकस हैं? दो। आगे चलें। विच इज पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ स्पर्म। स्पर्म क्या होता है? हैप्लॉइड। अब देख इसमें हैप्लॉइड कहां पे है? ये देख ले भाई, एक लोकस दो जीन, डिप्लॉइड है ये। सर ये भी डिप्लॉइड है, हाँ। ये ट्रिप्लॉइड है। तो आंसर में नन आएगा प्रभु, आंसर में आएगा नन। आंसर गलत, हाँ हाँ ठीक, नन ले लेते हैं, नन ऑफ द अबव। ठीक है भाई, अब ठीक हो गया। ट्राई हाइब्रिड हैप्लॉइड इज ऑल एक्सेप्ट। ट्राई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड मतलब तीन कैरेक्टर और हैप्लॉइड है। ये क्या है? ये ट्रिप्लॉइड है। देख भाई ये ट्रिप्लॉइड है भाई। कितने हैं? एक दो तीन, लोकस कितना है? एक। ये भी 3n है, ये तो कुछ है ही नहीं। ट्राई हाइब्रिड और मुझे क्या चाहिए बेटा? ऑल एक्सेप्ट। अच्छा इसमें क्या होना चाहिए क्वेश्चन में? इसमें होना चाहिए ऑल आर ट्रिप्लॉइड एक्सेप्ट, ये होना चाहिए। अब ठीक है, अब ये 3n है, देख ले बेटा, ये भी 3n है, ये 3n नहीं है ना? इसको ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, इसको ठीक कर देते हैं, तो आंसर ये बन जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ थी। अब ठीक है, अब ठीक है भाई। गलत बात सर, अरे तू सवाल सीखना, गलत तो सही पे क्यों जा रहा है? सीखने का है ना अपने को। डायहाइब्रिड डिप्लॉइड, डायहाइब्रिड डिप्लॉइड कुछ ऐसा होना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए। चलिए, बोथ कैरेक्टर होमोजाइगस हो सकता है, बोथ लोकस हेट्रोजाइगस ये भी हो सकता है, बोथ लोकस हेट्रोजाइगस एक ही बात है ना, ये तो सेम ऑल आ गया। ऐसा भी हो सकता है, यहां बोथ ना लिख के वन लिख दें, यहां वन लिख दे। देखो मेरी बात सुनो, डायहाइब्रिड डिप्लॉइड का क्या मतलब है? दोनों कैरेक्टर होम, मतलब ये और ये दोनों लोकस होमोजाइगस, यस। दोनों हेट्रोजाइगस, यस। एक होमो एक हेट्रो, तो इसका मतलब वन लोकस हेट्रोजाइगस, ऑल आ गया। एंडोस्पर्म 3n होता है, ये 2n है, दिख रहा है? ये 3n है, ये भी 3n है, ये 2n है। अब ये कैसे पता 2n है? देख जरा ध्यान से,
देख ध्यान से, ये और ये, देख ध्यान से, 2n है ना, देख 2n है, लोकस कितने हैं 3, जीन कितनी है 6, 6 को 3 से डिवाइड किया कितना आ गया 2n आ गया। अब मेरी बात सुन, इन दोनों में से बेस्ट आंसर क्या होगा, ये दोनों आए होंगे एग्स, उससे फीमेल गैमेट है, पोलर न्यूक्लियाई, ये मेल से आया हुआ हो सकता है, तो इनमें भी बेस्ट आंसर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, इनमें भी बेस्ट ये बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है भाई, एक कैपिटल टी कहां से आया होगा, मेल गैमेट, और स्मॉल टी कहां से आया होगा, सर ये आया होगा उससे पोलर न्यूक्लियाई, दोनों सेम होते ना, हाँ। बैक्टीरिया हैव जीन ऑन न्यूक्लियोइड यस, प्लाज्मिड यस, ऑर्गेनल्स पे तो जीन होती नहीं है। क्या बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जीन होती है, हाँ, न्यूक्लियोइड पे होती है, हाँ। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन 4 समझ नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया भाई, मेरी बात सुन ध्यान से, मेरी बात सुन, तू मुझे बता ये लोकस कितना है, सर लोकस एक है, एक ही है ना, सब वाई तो दे रखा है, और जीन कितनी है, सर 3 है, यहां तीनों सेम है, ऐसा है कि यहां 2 सेम है, एक अलग हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये भी 3n है, ये भी 3n है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन, माइकोप्लाज्मा लीनियर डीएनए, कहां पर माइकोप्लाज्मा, तो लीनियर की बात कहां हुई है, लीनियर की बात कहां हुई है, यहां लीनियर और वो कहां लिखा हुआ बेटा, डंडा है घर में, इसमें क्या लिखा हुआ, डबल स्टैंड लिखा हुआ, ये मैंने कब बोला कि लीनियर वाला सिंगल स्टैंड होता है, पापी, ये देख, माइकोप्लाज्मा और ईस्ट, ये कैसा डीएनए होगा, मान ली लीनियर ही है तो होगा तो डबल स्टैंड ही। बता, और कोई पापी है पुराना, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन 2 क्यों नहीं है, मैं तेरे को समझाता हूं, मेरी बात सुन ध्यान से। मेरे पास 3n निकालना है एंडोस्पर्म का, मेरे पास 2 ऑप्शन है, ये एक ये है और एक ये है, ये वाला ऑप्शन जिसमें 2 एक जैसे हैं और एक अलग है ज्यादा सेफ है, बताता हूं क्यों। अगर आपको याद हो, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, यहां सिनर्जिड से ये मेल गैमेट आया था, ये मेल गैमेट आया था, याद है किसी को। अब इनकी जो जीन होगी, इसकी और इसकी जीन सेम होगी, तो 2 सेम होने चाहिए, एक अलग हो सकता है, तो गलत ये भी नहीं है, पर ये ज्यादा सही है, या ये ज्यादा सही है। अब समझ में आया, ये हमें कैसे पता 3n है भाई, तुम समझ नहीं रहा बात को, मुझे बता टी स्मॉल टी, ये है तो टी के ही पार्ट, कितने कितने लोकस हैं, सर एक लोकस है, मुझे कैसे पता बोला, एक ही अल्फाबेट लिखा है ना, टी वाला छोटा बड़ा, जीन कितनी है, सर जीन 3 है, तो जीन अपॉन लोकस से 3n नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन 1 एंड 4 में क्या डिफरेंस है, बेटा मैं लेट नहीं आता, मैं एग्जैक्ट 20 पे स्टार्ट करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, मैं रेडी रहता हूं, मैं कल से 1:15 पे चालू कर सकता हूं, उसमें कुछ मैं, तो मेरी क्लास तुम नॉर्मली देखोगे लेट नहीं होती है, वो क्या होता है 3-4-5 मिनट का रहता है ताकि आप लोग ज्वाइन कर लो बस, वैसे लेट नहीं, वैसे वाली लेट नहीं है, रेगुलर वाली की कुछ। आप बताओ अगर ऐसा हो रहा है तो फिर मैं माफी चाहूंगा, मैं इसको और ठीक कर देता हूँ, आप एग्जैक्ट 1:15 पे आप सब लोग ज्वाइन करें तो मैं भी स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चले। हाँ ब्रजेश्वर बेटा आपकी बात सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है, आप कोई गलत बात नहीं कर रहे हो, लगभग नॉर्मली मैं एक मतलब 15 से 1:20 के बीच में, यस। चले आगे, नहीं नहीं 1:20 पे नहीं है भाई, तुम 1:15 ही आओ। खुशनुमा बेटा आपके लेक्चर में गड़बड़ है शायद, क्या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का फर्स्ट लेक्चर नहीं आया, आ गया होगा बेटा। चले आगे, चैट प्राइवेट कर ली, आज चैट में थोड़ा जोश है, बच्चों को समझ में आ रहा है, आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें हम कैरेक्टर और ट्रेट की बात करेंगे, फिर जीन या एलील की बात करेंगे। हाँ भाई, कैरेक्टर क्या होता है, ट्रेट क्या होता है, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं, मेरी बात सुनेंगे, नॉर्मली क्या होता है सुनेंगे ध्यान से।
नॉर्मली क्या है मेरे पास, प्लांट हाइट जो होता है, प्लांट हाइट जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टर होता है। क्लियर है? प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल उस एंड ड्वार्फ उसकी फॉर्म है। तो ये क्या है, ये दो ट्रेट है, ये क्या है, दो ट्रेट है। इस बात को देखकर ऐसे लगता है, ऐसा लगता है कि हमारे पास जैसे आई कलर है, आई कलर एक कैरेक्टर है, यस, ठीक है, और उसमें ब्लैक एंड ब्लू वो हमारे पास दो ट्रेट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, दो ट्रेट है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? तो इसको देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कैरेक्टर एक बड़ी टर्म है। तो हमें ये समझ में आता है कि नॉर्मली क्या होता है, जो हम पढ़ते हैं, नॉर्मली क्या होता है, एक कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं। नॉर्मली वन कैरेक्टर हैव टू ट्रेट, टू ट्रेट। क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पहले बताओ। जैसे मैंने कहा कि आई कलर, ठीक है, आई कलर क्या है, एक कैरेक्टर है, उसकी कितनी ट्रेट हो गई, ब्लैक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मली वन कैरेक्टर है टू ट्रेट, ऐसा हमें लगता है। बट क्या ये हमेशा सही है? नहीं। मेरी बात समझो ध्यान से, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू। मैं बताता हूं कैसे। समटाइम क्या होगा, समटाइम एक कैरेक्टर की मोर देन वन ट्रेट पॉसिबल है, मोर देन वन ट्रेट पॉसिबल है। पर ये किसमें ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व इन पॉपुलेशन, ये जनसंख्या में देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कैरेक्टर का नाम है आई कलर, सुनना ध्यान से, आई कलर कैरेक्टर है, आई कलर क्या है, कैरेक्टर है। उसमें आप देखोगे लोगों की ब्लैक आई होती है, ब्लू होती है, ब्राउन होती है और ग्रे आई होती है, ऐसे बहुत सारी होती है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं आप समझो ध्यान से। हम जो मेंडल ने बोला था हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं, ऐसा मेंडल ने बोला था, यस, दो ट्रेट होती है। पर जरूरी नहीं है कि हर कैरेक्टर की दो, हो सकता है एक हो। ऐसा भी हो सकता है कि वन कैरेक्टर हैव ओनली वन ट्रेट। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, अब ध्यान से सुनना, मैं जो समझ रहा हूं। जो जेनेटिक्स मेंडल ने पढ़ाई थी उसका ये मानना था कि कैरेक्टर, हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं, जैसे टॉल ड्वार्फ, राउंड रिंकल। तो कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, समझो ध्यान से। प्लांट की लंबाई एक कैरेक्टर है, पर उससे कुछ पता तो नहीं चल रहा, उसमें वो टॉल और ड्वार्फ क्या है, ट्रेट है। तो जब हम मेंडल की जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती हैं, पर ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी दो से ज्यादा ट्रेट हैं। जैसे कि मान लेते हैं आई कलर, यहां पर आपकी मान लो मेरी ब्लैक आई है, कुछ लोगों की ब्लू होती है, कुछ की ब्राउन होती है, कुछ की लाइट ब्राउन होती है, कुछ की ग्रे होती है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी जिनकी एक से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल है। पर किसी इंडिविजुअल में तो आप एक देख सकते हो, या देखो किसी इंडिविजुअल में आप एक देख सकते हो या दो ही देख सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या एक ही देखते हो। लेकिन ये देखने के लिए आपको क्या देखनी पड़ेगी, जनसंख्या। आपने क्या किया, 2000 लोग इकट्ठा कर लिए, उन सबकी आंखें चेक करी, सही है, सबकी आंखों के कलर देखे तो 5-7 टाइप के मिल गए आपको। तो इसका मतलब किसी जनसंख्या में जब आप देखोगे एक कैरेक्टर की मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एक ही ट्रेट होती है? सोचो ध्यान से, जब तक आप जेनेटिक्स को सोचोगे नहीं तो। अब देखो हम क्या समझ रहे हैं, जो मेंडल ने पढ़ाई थी जेनेटिक्स, मेंडल के अनुसार हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती है और वो कॉन्ट्रास्टिंग होती है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अलग अलग, टॉल का उल्टा ड्वार्फ, राउंड का उल्टा रिंकल्ड, ऐसा मेंडल ने बोला था।
पर बहुत से ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी मोर देन वन ट्रेट, सॉरी मोर देन वन नहीं, मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है। अरे आ रही है बात समझ में? मोर देन टू ट्रेट पॉसिबल है। क्लियर है? क्लियर है? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट। अब मैं ये कह रहा हूं, क्या ऐसा कैरेक्टर है जिसकी एक ट्रेट है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप ऐसे समझो कि मान लेते हैं आप जितने भी ह्यूमन देखोगे सबके कान यहां है, ठीक है, सबके कान यहां है। क्या कोई आपको ऐसा ह्यूमन दिख रहा है जिसके कान सर पे हो? नहीं। इसका मतलब कान की पोजीशन ऐसा साइड में है आपके इसके स्कल के, तो ये कान की पोजीशन की जो ट्रेट है उसकी पूरी पॉपुलेशन में एक ही है ना। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिनकी एक ही ट्रेट होती है। अब मैं आपको एक और चीज समझाता हूं। मान लो समझने की कोशिश करना, मान लो 10 लाख लोगों में कोई एक बंदा मिल जाए जिसके कान सर पे हो, तो क्या हम उसे ट्रेट बोलेंगे? नहीं, उसे म्यूटेशन बोलेंगे। लेकिन 10 लाख लोगों में अगर मुझे 100 ऐसे मिल जाएं जिनके कान सर पे हो, अब उसे एक नई ट्रेट बोलेंगे। इसका मतलब यह होता है कि किसी भी कैरेक्टर की नई ट्रेट म्यूटेशन से डेवलप होती है, और जैसे जैसे समय बीतता है उनकी अगर संख्या बढ़ जाए तब उसे ट्रेट कहते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने बोला मेंडल ने जो कैरेक्टर पढ़ाए थे हर एक की दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी। पर रियल में अगर आप जेनेटिक्स को फील कर सकते हो तो आप ये समझते हो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी दो से ज्यादा ट्रेट पॉसिबल है, और ऐसे बहुत से कैरेक्टर है जिनकी एक ही ट्रेट होती है। क्लियर? एक ही ट्रेट होती है। अब हम कैसे देखते हैं नई ट्रेट कैसे बनती है? उसी कैरेक्टर की जो एग्जिस्टिंग ट्रेट है, जैसे ये कान की पोजीशन यहां, इसमें म्यूटेशन होके मान लो कान सर पे आ गए, ठीक है। अब इसको अभी म्यूटेशन बोलेंगे। नेचर इस वाले इंडिविजुअल को अगर रिजेक्ट ना करे, नेचर कहे कि यार ये इंडिविजुअल जिंदा नहीं बचेगा जिसके कान सर पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कान सर पे होने से चश्मा लगाने में दिक्कत होगी बस, ठीक है। कान सर पे तो नेचर कह रही है कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो चलने दो से क्या होगा? उसके बच्चों में भी यहां आएगा क्योंकि म्यूटेशन हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले 10 लाख लोगों में एक में था, आज फिर हमने कुछ कुछ सालों के बाद 200 साल के बाद देखा तो 10 लाख में से 100 200 500 लोग हो गए जिसके यहाँ पे। तो इसका मतलब कान की पोजीशन की अब नई ट्रेट बन चुकी है। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि जो आई कलर है ना, आई कलर में बड़ी म्यूटेशंस हुई हैं और बहुत सारी ट्रेट बन चुकी है। और ये डिपेंड करता है कि नेचर उसे सिलेक्ट करती है कि रिजेक्ट करती है। तो ऐसे बहुत से कैरेक्टर है जिनकी दो ट्रेट होती है। जो मेंडल ने लिए उनकी दो थी, जो मेंडल ने सिलेक्ट किया उनकी दो थी। लेकिन बहुत से कैरेक्टर होते हैं जिनकी बहुत सारी ट्रेट होती है, बहुत म्यूटेशंस हुई हैं। सही है, बहुत म्यूटेशंस हुई हैं। क्लियर? ऐसे ही मेरे पास कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जिनकी सिंगल ट्रेट होती है। क्लियर? क्या आप समझ पा रहे हो म्यूटेशन कैसे ट्रेट में बदलती है? बोलो, क्या म्यूटेशन नई ट्रेट दे सकती है? यस। क्या हम कोई ऐसा कैरेक्टर जानते हैं? नहीं बेटा, देखो आपकी लाइफ बहुत छोटी है, म्यूटेशन से ट्रेट बनता देखने में। क्लियर है? विनीत जो आंसर की बात कर रहे हो उसको आज हम सही करके देंगे। ठीक है बेटा। क्या आप 51 करेक्ट है? अंकुश बाद में बात करते हैं, उस टेस्ट के आंसर भेजूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी। तो आपने पढ़ा है प्लांट टाइप कैरेक्टर है, हर कैरेक्टर की क्या होती है? नॉर्मली दो ट्रेट होती है, जो मेंडल ने पढ़ाया था। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू मेंडल। ये किसने बात करी है? अकॉर्डिंग टू मेंडल है, अकॉर्डिंग टू मेंडल है ना। और वो ट्रेट कैसी होती है? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग समझ में आता है? अलग अलग, अलग अलग, एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। क्लियर जा रही है बात भाई? दिमाग में भेजो में जा रही है? अब ये इतना लिख लो, फिर मैं आपको जीन एलील पढ़ाने जा रहा हूं, जीन और एलील पढ़ाने जा रहा हूं। लास्ट लाइन समझ नहीं आई बेटा? ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ऐसे वन कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं, मैं लिख देता हूं। मेरे पास क्या होता है? कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, सम कैरेक्टर्स हैव ओनली वन ट्रेट। मतलब क्या हुआ? उसकी कोई डिफरेंट फॉर्म है ही नहीं। जैसे मान लेते हैं आपके ईयर की पोजीशन है, तो ईयर की पोजीशन साइड में है बेटा,
उसकी एक ही ट्रेट है, कोई ऐसा नहीं कि कोई अलग ट्रेट है ना। क्लियर है। तो आप देखोगे बहुत सारी जगह पे कैरेक्टर और ट्रेट सब सेम यूज करते हैं, पर नॉर्मली क्या होता है, एक कैरेक्टर की बहुत सारी ट्रेट या फॉर्म्स होती हैं, ट्रेट या फॉर्म्स होती है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इस चैप्टर में एनसीईआरटी कैसे अप्रोच करनी है उसको बाद में बताऊंगा, पहले भी इस पे कर। क्लियर है बेटा? कान का छोटा बड़ा होना नहीं है, पोजीशन कह रहा हूं, ईयर की पोजीशन समझ ध्यान से। ईयर की पोजीशन तो सबकी यहीं तो है, किसी की सर पे तो नहीं है आप में से। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ईयर की पोजीशन एक कैरेक्टर है, तो सबकी यहां पर है, लेटरल साइड में है, किसी की यहां हेड पे टर्मिनल तो नहीं है ना। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनकी आपने कोई दूसरी ट्रेड देखी ही नहीं है। जब तक देखोगे नहीं आपको पता नहीं ना कि होती होगी। अरे जब तक देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा मान लो बनी नहीं, हो सकता बनी हो, नेचर ने रिजेक्ट कर दियो, हो सकता उस बच्चे में बनी हो, उसका जन्म ही ना होने देता हो नेचर। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप कब देख पाओगे कोई ट्रेट? जब वो म्यूटेशन से बने और नेचर उसको एक्सेप्ट करे, उसको आने दे, जिंदा रहने दे। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? कई बार क्या होता है बेटा, बच्चा जो होता है उसमें काफी म्यूटेशन होती है, कुछ उसके फीचर्स बहुत अजीब से होते हैं, तो वो म्यूटेशन है। अगर वो नॉर्मली ऐसे मिलने लगे बहुत सारे, तो फिर उसको क्या बोल दोगे आप? ट्रेट बोल दोगे। यस, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब आपको कैरेक्टर और ट्रेट में इस बातें समझ में आ रही। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, मेंडल ने जो कैरेक्टर पढ़ाए थे, हर कैरेक्टर की दो ट्रेट होती है, टॉल, ड्वार्फ, राउंड, रिंकल। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी दो से भी ज्यादा ट्रेट होती है, पर उसके लिए आपको जनसंख्या देखनी पड़ती है। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन में देखोगे, ठीक है, जैसे आई कलर हो गया। कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनकी एक ही ट्रेट होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, कैरेक्टर जो है उसकी अलग अलग ट्रेट हो सकती है। कई बार एक कैरेक्टर की एक ही ट्रेट होती है। क्लियर है? ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। और अब हम यहां से जीन एलील बता देते हैं। नेचर सिलेक्ट नहीं करती बेटा, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। यस, लिख लिया बेटा? चले आगे, चलिए चलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग जीन और एलील की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं जीन एंड एलील की। ठीक है, इस टॉपिक को मैं समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और जेनेटिक्स को प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आपके लिए टॉपिक स्टार्ट हो जाए और हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो, जीन और एलील क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये क्रोमोसोम है। ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझेंगे बेटा। हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। अब इन क्रोमोसोम पे मैंने ये क्या बना दिया है, कैपिटल टी बना दिया है, और ये स्मॉल टी बना दिया है। यहां कैपिटल आर बना दिया, यहां क्या बना दिया, स्मॉल आर बना दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। कैपिटल टी इज जीन, ये जीन है, और स्मॉल टी क्या है, वो जीन है, ये भी जीन है। ठीक है, कैपिटल टी भी जीन है, स्मॉल टी भी जीन है। अब इन्हें एलील क्यों बोलते हैं, सुनो ध्यान से। एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा।
एलील्स आर दोज जीन्स, दोनों में एस है, एलील्स आर दोज जीन्स कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। मतलब क्या हुआ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर एलील्स, क्योंकि एज क्यों एलील बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, एलील्स बिकॉज, ऐसा क्यों है, बिकॉज कैपिटल टी जो है उसकी, मैंने कहा ना एक ट्रेट की मॉडिफिकेशन से दूसरी बनती है, ईयर की पोजीशन से स्लाइटली मॉडिफाई करा मैंने, स्लाइटली मॉडिफाई करा तो मेरे पास क्या बन गया, स्मॉल टी बन गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, दो जीन है। अगर मैं आपसे कहूं सिंपल भाषा में, मैं कहूं आपसे कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी दो जीन है, पर कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफाई करके स्मॉल टी बना है। तो एलील्स क्या होती है, वो जीन्स होती है जो किसके लिए होती है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ टी एंड टी आर टू जीन और टू एलील। बहुत से लोगों को लगता है कि एक जीन की दो एलील होती है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं आपको सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैपिटल टी, जैसे तुम और तुम्हारी मौसी का लड़का दो इंसान है, हाँ, क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है, हाँ है ना, कजन है। ऐसे ही क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो जीन है। अब इनको मैं एलील क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनके बीच में एक रिलेशन क्या है कि कैपिटल टी की मॉडिफिकेशन से एक नई जीन बनी है जिसका नाम स्मॉल टी है। जैसे मैंने क्या बोला, कान की पोजीशन की जीन थी पहले से, अब एक नई जीन बनी जिससे कान यहां आ गए। क्लियर है। अब उसको एलील कब बोलेंगे, एलील तब बोलेंगे जब 10 लाख में 100 से ज्यादा लोग हो जाएं, नहीं तो उसे एलील नहीं बोलते। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। तो हम एलील शब्द क्या होता है और जीन शब्द क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। जैसे कैपिटल टी क्या है, जीन है, कैपिटल टी एलील भी है। एलील कब है, जब भाई एलील बोलने का मतलब क्या, कोई रिलेशन बताना, रिश्ता बताना कि कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये एलील है सेम कैरेक्टर की। मेरी बात समझ में आ रही है, सेम कैरेक्टर की। तो एलील्स क्या होती है, देखो दोनों में एस लिखा है, आर दोज जीन्स कोड फॉर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे कैपिटल टी है वो टॉल बना रहा है, ये बना रहा है डॉर्फ, तो कैपिटल टी की स्लाइट मॉडिफिकेशन से मेरे पास क्या बना है, स्मॉल टी बना है। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है। अंकुश बुलाया नहीं यार हमें तो। बच्चे ट्रेट का मतलब होता है फॉर्म। जब जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं, मेरी बात समझ ध्यान से, तो समझ इस बात को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो आपके पास ये सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। अब मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि यहां पर कैपिटल टी है और यहां पे स्मॉल टी है, मुझे बताना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कैपिटल टी स्मॉल टी आर टू जीन और टू एलील, सही है। अब मैं अगर आपसे कहूं कैपिटल टी क्या है, टू जीन है और सिमिलर एलील है कि नहीं, सिमिलर एलील है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। दो जीन है, हाँ दो एलील है पर सिमिलर है। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं एलील शब्द कैसे आया था, एक रिलेशन बताने के लिए आया था कि भाई देखो इनका लोकस सेम है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, ये दो एलील्स हैं, दो एलील्स हैं एक ही कैरेक्टर की, एक ही लोकस की। तो वो रिलेशन बताने आया था। दूसरा, इससे यह भी पता चलता है कि कैपिटल टी की मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बना होगा। कैपिटल टी एक डीएनए है, आप समझो, कैपिटल टी एक डीएनए है, उसकी मॉडिफिकेशन से मेरे पास स्मॉल टी बनी होगी, थोड़ी सी म्यूटेशन से स्मॉल टी बना होगा। तो कैपिटल टी की मॉडिफिकेशन से स्मॉल टी बनी है। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एक जीन की दो एलील होती है, नहीं बेटा, जितनी जीन होती है उतनी ही एलील होती है। फर्क क्या होता है, एलील सबसे मुझे एक रिश्ता पता चलता है कि यार ये उससे बनी होगी। जैसे मैं अगर आपसे कह रहा हूं, मेरी बात समझ ध्यान से, मैं आपसे कह रहा हूं, आज समझने की कोशिश करना, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस बॉक्स में कुछ चीजें लिख दी, मुझे बताना। मैंने लिख दी है ब्लैक आई,
मैंने लिख दिया ब्लैक आई, मैंने लिख दिया ब्लू आई, मैंने लिख दिया ब्राउन आई, ठीक है सर। मैंने लिख दिया है ब्लैक हेयर, ब्लैक हेयर, मैंने लिख दिया ब्राउन हेयर, ब्राउन हेयर, मैंने लिख दिया रेड हेयर। ऐसा मान लेते हैं, रेड होते नहीं, मान लेते हैं। अब मुझे बताओ यहां कितनी जीन है, यहां टोटल कितनी जीन दे रखी है सर? टोटल 6 जीन होंगी। टोटल कितनी जीन होंगी? 6 जीन होंगी मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एलील कितनी होंगी सर? टोटल 6 एलील होंगी। पर मुझे रिश्ता कैसे पता चलेगा, मैं समझाता हूं आपको। ये तीनों एलील जो हैं ये सेम कैरेक्टर की हैं, तो इनमें क्या हुआ होगा, मेरी बात समझो ध्यान से। ये तीनों जो हैं ये सेम कैरेक्टर की एलील है, तो इनमें से कोई एक कैरेक्टर पहले बना होगा, उसकी मॉडिफिकेशन से बाकी बनी होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मान लो ब्लैक आई पहले आया होगा, उससे बनी होंगी। क्लियर है कि नहीं? तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे तो कुछ रिश्ता ही नहीं पता चलेगा। तो एक रिलेशन बताने के लिए एलील शब्द यूज होता है। एलील का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि यार मान लो आई कलर की 5 एलील हैं, तो 5 तरह की आंख के कलर हो सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? 5 तरह के आई कलर हो सकते हैं। भाई टोटल जीन 6 है, टोटल एलील 6 है। बट हमें यह समझना पड़ेगा, बट फॉर आई कलर, आई कलर हमारे पास कितनी एलील है? 3 एलील है, और ये एक दूसरे से बनी होंगी। कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो सबसे पहले नेचर में ब्लैक आई आई, ब्लैक कलर की आंखें आई, ठीक है। इसकी मॉडिफिकेशन से मेरे पास मान लेते हैं क्या बनी है, ब्लू आई बन गई। अब हो सकता है ब्लू से मेरे पास ब्राउन बन गया हो, ब्राउन आई बन गया हो। अब आपको यह समझ में आ रहा है इनके बीच में रिश्ता? भाई इससे ये बनी होगी, इससे ये बनी होगी। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही हो कि नहीं पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो एलील शब्द था ना, रिलेशन दिखाने के लिए आया था। क्या दिखाने के लिए आया था? रिलेशन। क्लियर है? रिलेशन दिखाने के लिए आया था। तो जितनी जीन होती है उतनी ही एलील होती है। फर्क क्या होता है उनके बीच में? रिलेशन दिखाने के लिए एलील शब्द यूज किया है। जैसे मान लो मैं आपको 50 एलील दे दूं, उसमें से मेरे पास 20 जो है आई कलर की हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो आपस में एक दूसरे की मॉडिफिकेशन से बनी होगी, पर कोई पहले फर्स्ट टाइम बनी होगी? बिल्कुल बनी होगी। सबसे पहले आई कलर की कोई बनी होगी ना, उसी से बाकी बनी होंगी। तो इसी चीज को बताने के लिए एलील शब्द यूज किया जाता है। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो? मान लो मैं कहूं 20 जीन है, तो 20 एलील है, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से कितनी एलील ऐसी हैं जो मतलब एक ही कैरेक्टर से आई हैं, वो देख सकते हैं हम लोग। बेटा टी और टी इज नॉट कॉन्ट्रास्टिंग। थोड़ा सा और इसको और डिटेल में जाते हैं। मेरी बात समझो ध्यान से, आप एक चीज समझो ध्यान से। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, अब जरा ये देखो, मेरी बात और देखते हैं इसको, और डिटेल में जाते हैं। थोड़ा सा और इसको डिग करते हैं, इसमें गहराई में जाते हैं बातों के। देखो मान लो मेरे पास कुछ ह्यूमन बना देता हूं, ठीक है, कुछ ह्यूमन बना देता हूं आपके लिए। ठीक है, मेरी बात समझना ध्यान से। इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास मान लेते हैं इसकी आंखें ब्लैक आई है, इसकी ब्लैक आई है, इसकी ब्लू आई है, इसकी ब्लैक है, और इसकी ब्राउन है। ठीक है, ब्राउन आई है। मेरी बात ध्यान से सुनना। ब्लैक आई होने के लिए क्या चाहिए? हम ऐसा मान लेते हैं किसी मतलब बी पर, क्या नाम है, कैपिटल बी पर मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ध्यान से सुनो, एलील सुनना ध्यान से। मेरे पास मैंने आई के ऊपर ब्लैक लिख दिया, ये एक एलील हो गई। फिर आई के ऊपर ब्लू लिख दिया, फिर एक एलील हो गई। आई के ऊपर ब्राउन लिख दिया, फिर ये एक है कोई। तो मुझे बताओ, ब्लैक आई के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, आई के ऊपर ब्लैक बी एल के, और आई के ऊपर बी एल के। तो ये दोनों सेम हो गई? हाँ सर सेम हो गई। ब्लू आई के लिए आई के ऊपर बी एल लिख दिया, आई के ऊपर बी एल लिख दिया। तो इसका जीनोटाइप हो गया, इसकी जीन्स हो गई, इसकी जीन्स हो गई। इसमें मान लेते हैं आई के ऊपर बी एल के लिख दिया, और यहां आई के ऊपर बी एल लिख दिया, ब्लू लिख दिया। यहां आई के ऊपर बी आर लिख दिया,
यहां आई के ऊपर बी आर लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप देख पा रहे हो टोटल अलग अलग टाइप की कितनी एलील है, एक बीएलके है, एक ब्लू है और एक ब्राउन है। तो टोटल कितनी एलील हो गई? टोटल 3 टाइप की एलील हो गई, 3 टाइप ऑफ एलील हो गई। इतनी बात समझ में आ रही नहीं आ रही पहले बताओ। 3 टाइप की एलील होगी, कौन कौन सी? आई के ऊपर बीएल के, आई के ऊपर बीएल यू मान लो, और आई के ऊपर बी आर, ये अलग अलग होगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये होमोजाइगस है, बीएल के होमोजाइगस है। इसकी ब्लैक आई क्यों है? बीएलके के साथ ब्लू है, इसका मतलब ये वाली डोमिनेंट हो गई, ये रिसेसिव हो गई। भाई इसके पास ब्लू एलील भी है और ब्लैक भी है, पर इसका कलर आंख का ब्लैक आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। अब इसमें दोनों ब्राउन की। अब आप जीन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीन है, 8 एलील है। पर कितने टाइप की एलील है? 3 टाइप की। तो एलील क्या होता है बच्चे? एलील वर्ड जो होता है वो लोकस वगैरह बताने के लिए बनाया गया था कभी। किसी को समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है? एक्चुअल में मेरी बात समझो ध्यान से, अगर किसी कैरेक्टर में टॉल है, टी को टॉल से दिखा दिया, स्मॉल टी को किससे दिखा दिया? ड्वार्फ से। दिक्कत यह है कि अगर आई कलर में 3 कलर हैं, जैसे आई बी एल के, ऊपर क्यों लिखा मैंने? ताकि मैं दिखा सकूं ये ब्लैक आई की एलील है, ऊपर लिखने से। फिर आई के ऊपर मान लो मैंने बी एल यू लिख दिया, तो ये ब्लू आई की एलील हो गई। ये ब्लू आई की एलील है बेटा, ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एलील है, एलील है। ऐसे ही मैंने आई बी आर लिख दिया, तो ये कौन सी हो गई? ब्राउन आई की एलील हो गई। ऑर्गेनिज्म जब होगा तो कम से कम 2 चाहिए ना भाई, ह्यूमन में डिप्लॉयड होता है ना, तो कम से कम ऐसी 2 चाहिए। तो अगर मैं लिख रहा हूं आई बी एल के, उसके साथ आई बी एल के, तो इसका मतलब ये होमोजाइगस हो गया। अगर मैं लिख रहा हूं आई बी एल के और उसके साथ आई बी एल यू लिख रहा हूं, तो डिपेंड करता है कि कौन डोमिनेंट है। अगर ब्लैक डोमिनेंट है तो ब्लैक आई आएगी, ब्लू डोमिनेंट है तो ब्लू आई आएगी। तो मैं एलील शब्द का मतलब एक अकेला होता है, ऑर्गेनिज्म नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जिसमें बहुत सारी एलील है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? किसी कैपिटल लेटर के ऊपर लिखना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी से काम चल जाता, कैपिटल आर स्मॉल आर से काम चल जाता। ये देखो शकले बना रहे हैं। जैसे ब्लड ग्रुप जैसा होता है। यस, ब्लड ग्रुप में 3 एलील होती हैं। मेरी बात फिर से समझेंगे, आप एलील और जीन को बिल्कुल सेम लेके चलो अभी, पर एलील जो होती है वो रिश्ता बताने के लिए होती है कि भाई ये इस कैरेक्टर की 5 एलील है। मेरी बात समझ ध्यान से, इस कैरेक्टर की 10 एलील है, सही है। पर किसी इंडिविजुअल में 2 ही हो सकते, 2 से ज्यादा तो नहीं हो सकती। 2 से ज्यादा हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकती? मान लो मैं आपसे कहता हूं कि हमारे अंदर किसी कैरेक्टर की कितनी एलील हो सकती है? कितनी एलील होंगी? सर 2 होंगी। क्या दोनों सेम हो सकती है? हाँ सेम भी हो सकती है। क्या अलग भी हो सकती है? अलग भी हो सकती है ना। 2 ही होंगी, क्यों? क्योंकि हम डिप्लॉयड है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म, कोई ऐसी चीज आपको पता है जहां पे किसी कैरेक्टर की 3 एलील हो सकती है? ट्रिप्लॉयड होना चाहिए उसे। क्या हुआ वो चीज? एंडोस्पर्म। अरे बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है? स्किन कलर छोड़ दो, अभी बात नहीं कर रहे उसकी। मैं सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एक जीन की 2 एलील होती है, उसे भूल जाओ। एलील क्या होता है समझो, एक ही जीन की अलग फॉर्म को एलील कहते हैं, रिलेशन दिखाते हैं। नॉर्मली रिलेशन ऐसे दिखाते हैं कि कैपिटल टी भी एलील है और स्मॉल टी भी। मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो मैं अकेला हूं अभी, ठीक है, ऐसे समझो। मान लो किसी हस्बैंड वाइफ है, उनका एक बच्चा है, तो वो बेटा है, ठीक है। अब उसका एक भाई पैदा हो गया, तो वो भाई है ना। तो जो पहला था उसका दूसरे वाला भाई है, तो इसका भी तो वो भाई हुआ। भाई अगर कैपिटल टी की स्मॉल टी एलील है, तो स्मॉल टी की भी तो कैपिटल टी है, लेकिन भाई भाई है ना भाई, नहीं। नहीं समझ में आया? यस, हम ये कह रहे हैं कि कैपिटल टी जीन है, क्योंकि कोई कैरेक्टर के लिए कोड करती है।
स्मॉल टी जीन है, कैरेक्टर के लिए कोड करती है, पर कैपिटल टी से स्मॉल टी बना था, वो रिश्ता दिखाने के लिए एलील शब्द यूज कर दिया, तो हम कहते हैं कैपिटल टी की स्मॉल टी एलील है, तो स्मॉल टी की भी तो कैपिटल टी एलील हुई, ये दोनों एक दूसरे की एलील होगी क्योंकि लोकस कॉमन है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बेटा डॉन कंफ्यूजन नहीं है, समझना है हमें, मजा करना है इसमें। जीन भी बोल सकते थे हाँ, पर एक नया नाम दिया गया अलील, अलील एक नया नाम दिया गया रिश्ता बताने के लिए, भाई इससे ये बना है। समझो ध्यान से, मान लो मैं आपसे कहता हूं कि क्लास में 10 बच्चे खड़े हैं अभी, ठीक है, क्लियर है, उनमें में 2 जोड़े ऐसे हैं कि जो एक दूसरे के भाई हैं, तो 10 बच्चे हैं, हाँ 10 बच्चे हैं, 10 लड़के हैं, हाँ 10 लड़के हैं। अब उनमें 2 ऐसे हैं तो वो रिलेशन कुछ बताना था, उसके लिए अलील शब्द यूज किया गया। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है बेटा, जैसे मैं कहूं कि आई कलर ब्लैक, जैसे मेरा आंख का कलर मान लो ब्लैक है, तो आई कलर देने के लिए 2 एलील होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो होगा। अब ये हो सकता है कि दोनों ब्लैक के लिए हो, एक ब्लैक की हो, या हो सकता है एक ब्लैक की ब्लू की हो पर दिखा ब्लैक हो, क्योंकि ये कोई एक डोमिनेंट होती है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी में से कैपिटल टी डोमिनेंट है, खुद को दिखा पाती है। यस, चले आगे बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत शानदार चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं आप इनको बता देता हूं। जीनोटाइप लिखना चाहो तो लिख लेना आप, मैं पहले इसको लिख देता हूं। जीनोटाइप इज जेनेटिक मेकअप, है ना, हम उसको सिंबल से दिखाते हैं, जेनेटिक मेकअप। यस, मेकअप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए, यही जीनोटाइप है। मैंने ये लिखा हुआ है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये मैंने लिखा हुआ है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये जीनोटाइप है। ये क्या है? जीनोटाइप है, जो हम ऐसे दिखाते हैं, है ना। अब ये क्या है? जीनोटाइप ऑफ डिप्लॉयड है। सबको समझ में आ रही है? जीनोटाइप किसका है? डिप्लॉयड का जीनोटाइप है। और अगर मुझे ये लिखना हो स्मॉल ए बी डी, ये किसका जीनोटाइप है? ये जीनोटाइप है किसका? हैप्लॉइड का। तो कैसी जीन्स है उसको दिखाने को हम क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, कैसा दिख रहा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस। यस, एक्सटर्नल अपीयरेंस, यस कि नहीं? तो एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब हो गया जैसे टॉल, ड्वार्फ, राउंड, ब्लैक आई, ये सारे जो हैं ये फिनोटाइप कहलाते हैं। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? ध्यान सुनिए, होमोजाइगस का मतलब होता है बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर क्या हो? सिमिलर हो या सेम कह सकते हो, इज सेम। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एक कैरेक्टर मतलब जैसे मान लो जो भी ले लिया मैंने, मान लो कैपिटल टी होमोजाइगस है, स्मॉल टी होमोजाइगस है, कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है? ये होमोजाइगस है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो बोथ एलील, देखो कितनी एलील है भाई ये। सर आपने तो कहा था एलील अलग अलग, भाई ये दोनों सेम एलील है ना। समझ ध्यान से, ये दोनों क्या है? सेम एलील है, ये दोनों सेम एलील है। कितनी जीन है? 2। कितनी एलील है? 2, पर सेम है। तो बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर इज सेम, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। जब दोनों एलील, बोथ एलील ऑफ वन कैरेक्टर इज डिफरेंट, उसको क्या बोलेंगे? ये देखो, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, इसको हेट्रोजाइगस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगस बोलते हैं। ठीक है। हेमीजाइगस किसे बोलते हैं? हेमी का मतलब होता है आधा, आधा। हेमी किसके लिए होता है? हाफ जाइगोट, इसका मतलब गैमेट हो गया, इज इक्वल टू गैमीट इज इक्वल टू एन। तो इसको हेमीजाइगस बोलेंगे। टी आर लिख लो या टी लिख लो या अकेला आर लिख लो, बताओ।
भाई मेरी बात सुन ध्यान से, तेरे पास ये प्लांट है, ये प्लांट है, ये कैसा प्लांट है? टॉल, और इसकी जीन है कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये शब्द क्या है? फिनोटाइप है। और ये शब्द क्या है? जीनोटाइप है। ठीक, जैसे मान लो मैंने ये प्लांट बना दिया, ये भी टॉल है, तो टॉल शब्द क्या है? फिनोटाइप है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दो, ये क्या है? जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप का मतलब होता है जीन। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ शब्द क्या है? फिनोटाइप है। यस, और उस पे हमने स्मॉल टी लिख दिया, ये क्या है? ये क्या है? ये जीनो। अब आया जीनोटाइप फिनोटाइप समझ? बोलो। इस वाले को सिंपल हेट्रोजाइगस कहते हैं, इसको डबल हेट्रोजाइगस कहते हैं। डबल हेमीजाइगस मतलब आधा। ट्रिप्लॉइड में बेटा, ट्रिप्लॉइड में नहीं बोल सकते। एक्चुअल में क्या है, ये जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है, ये नॉर्मली हम डिप्लॉइड के लिए बात करते हैं। नॉर्मली किसके लिए होता है? डिप्लॉइड के लिए। नॉर्मली फॉर डिप्लॉइड। यस और नो? है ना? लोकस सेम लेना है बेटा, तभी तो बात कर पाओगे। होमो हेट्रो कैसे कर पाओगे? कोई लिखना चाह रहा है पिछले वाला? अबे टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों, जल्दी बताओ। जेनेटिक मेकअप का मतलब होता है जीन्स ने मेकअप मतलब बना हुआ। जेनेटिक मेकअप का मतलब होता है विच जीन्स प्रेजेंट, विच जीन्स प्रेजेंट, उसको जेनेटिक मेकअप कहते हैं। नोट करो बेटा फटाफट से। लिख लिया बेटा? लिख लिया? सर एलील नॉट अंडरस्टैंडिंग, तो क्या करूं बता? मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि ये मुझे बता, ये क्या है? यार अब दिक्कत ये है कि तुम्हें समझाने के लिए भी तो मुझे परेशानी हो रही है ऐसे। टी क्या है? सर जीन है। स्मॉल टी क्या है? जीन है। कैपिटल आर क्या है? सर जीन है। स्मॉल आर क्या है? जीन है। अब मुझे बता, क्या इस टी और इस टी में कोई रिलेशन है? हाँ सर रिलेशन है। ये भी प्लांट हाइट की है, ये भी प्लांट हाइट की जीन है। इसकी मॉडिफिकेशन से ये बनी थी। तो हमने क्या बोल दिया? टी को भी एलील बोल दिया, इसको भी एलील बोल दिया, इसको भी एलील बोल दिया। तो जीन और एलील तो मैं सर सेम लिख रहा हूं, पर मैं क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं दीज टू, ये जो दो जीन है ना, ये सेम कैरेक्टर की हैं, तो इनको मैं लिखूंगा टू एलील्स ऑफ सेम कैरेक्टर, या इस जीन की मॉडिफिकेशन से ये बनी थी, इसकी मॉडिफिकेशन से ये बनी थी। तो एलील शब्द क्या है? ये दिखाने के लिए कि रिलेशन क्या है। अब मैं अगर आपसे कहूं क्या टी और स्मॉल टी जीन जो है या एलील जो है, उनका लोकस सेम होगा? होगा। ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है? दो एलील है, इनका लोकस सेम होगा? होगा। अब मान लो मैं आपसे कहूं टी और आर जो है, ये मान लो दो एलील है, तो क्या इनका लोकस सेम होगा? नहीं होगा। तो एलील और जीन एक ही बात होती है, कोई अलग नहीं है। सिर्फ क्या है, रिलेशन दिखाने के लिए किया गया है। मेरी बात समझो। और कैसा रिलेशन दिखाने के लिए कि भाई उनका लोकस सेम है और एक से मॉडिफाई होके दूसरी बनी है।
क्लियर है? मान लो मैं कहता हूं आंख के कलर की 15 एलील है, ब्लैक आई, ब्लू आई, ग्रीन, तो वो सारी एक ही लोकस पर बनी होंगी। अगर मेरे वो 5वें क्रोमोसोम में, मेरी बात सुन, मेरे वो 5वें क्रोमोसोम पे, ये भी बात ध्यान रखियो, मेरे वो 5वें क्रोमोसोम पर ऊपर की तरफ ब्लैक आई है यहां पर, और यहां ब्लू लिखी हुई है, तो आपके भी 5वें क्रोमोसोम में आई कलर यही होगा। पर यह हो सकता है कि आप में ब्राउन ब्राउन आई हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसका मतलब यह हुआ कि नेचर में पहले कोई कैरेक्टर बनता है फिक्स पोजीशन पर क्रोमोसोम की, उसके बाद उसकी एलील बनती रहती है। क्या बनती रहती है? एलील बनती रहती है, फॉर्म्स बनती रहती है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि जीन तो बहुत सारी हैं, उनके बीच में कुछ रिश्ता दिखाने के लिए एलील शब्द लाया गया। और एलील वर्ड का एक्चुअल में रिलेशन कैसे दिखाया उन्होंने कि कैपिटल टी जीन है, उसकी मॉडिफिकेशन से स्मॉल जी टी बना होगा, तो वो उसी लोकस पे बनेगा ना जिस पर कैपिटल टी था। जैसे मान लो मेरे पास, ये समझना ध्यान से, मेरे पास, ध्यान सुना, मेरे पास एक इंडिविजुअल है, ध्यान से देखो, देख लो भाई, कोई बात नहीं, जेनेटिक्स है ना, इस पे पूरा फोकस दो। ये मान लो इंडिविजुअल है, ठीक है, इस इंडिविजुअल के इस क्रोमोसोम पर यहां पर कैपिटल टी था, यहां पर क्या था, मान लेते हैं कैपिटल टी था। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन आने से, म्यूटेशन आने से इसके क्रोमोसोम पे इस कैपिटल टी की जगह, ये तो ये आई है, यहां स्मॉल टी आ गया। अब इसने अपने बच्चे में ये स्मॉल टी भेज दिया। मान लो हो सकता है दूसरे पेरेंट से भी स्मॉल टी आ जाए म्यूटेशन होके, तो ये बच्चा एक नया फीचर शो करने लगेगा। मेरी बात समझो इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी इंडिविजुअल में जहां कैपिटल टी था वहां पे स्मॉल टी बन गया होगा, फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता गया, तो एक नई एलील बन गई। तो रिलेशन दिखाने के लिए किया गया कि भाई इससे वो बनी है बस। पर बाद में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम ये भी बात करते हैं कैपिटल आर और टी जो है ये भी एलील है, पर ये अलग अलग कैरेक्टर की है। जब अलग अलग कैरेक्टर की हो गई, लोकस अलग हो गया, तो इससे ये बनी नहीं सकती। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आने वाले समय में क्या होगा, हो सकता है नई नई एलील बने और बन रही हो, नेचर उन्हें रिजेक्ट भी कर रही हो, एक्सेप्ट भी कर रही हो। उन्हें एलील कब बोलेंगे? जब बहुत ज्यादा नंबर में दिखने लगेगी। अब कुछ समझ में आ रहा है किसी को? अरे बोलो, अब समझ में आ रहा है? मतलब जीन ही एलील है। हाँ प्रभु, यही तो पढ़ा रहा हूं, पहली लाइन ये लिखी है, गंगाधर ही शक्तिमान है, यही बोला है मैंने। बहुत से टीचर पढ़ाते हैं कि एक जीन की दो एलील होती है, नहीं होता ऐसा। जीन एलील एक ही बात है, एनसीईआरटी खोलोगे वहां पर लिखा हुआ है, जीन्स आर दोज एलील्स जो एक की मॉडिफिकेशन से बनता है। पर एलील शब्द देने का एक पर्पस ये था कि कई बार क्या होता है, जो जीन बन जाती है उसकी मॉडिफिकेशन से नई नई चीजें बनती रहती है, पर वो बनती आई कलर की। ऐसा नहीं होगा कि यहां पे आई कलर है और यहां हेयर कलर की जीन, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर यहां आई कलर है तो यहां भी आई कलर ही बनेगा, हेयर कलर थोड़ी बन जाएगा। एक लोकस पे एक ही कैरेक्टर की जीन बनेगी। ठीक है? अब मैं आपसे कहूं कि कैपिटल टी क्या है? सर दो जीन है, दो एलील है, ठीक है सर, पर दोनों एलील सेम है। अगर दोनों एलील सेम होंगी तो होमोजाइगस है, और दोनों एलील अलग होंगी तो हेट्रोजाइगस होगा। क्लियर है? देंगे बेटा, समरी लेक्चर देंगे प्लांट किंगडम को भी, जो है सब देंगे, जो बोला वो देंगे यार। हाँ आओ भाई, ये लिख रहे थे तुम, लिख लो। अब भी पूछो, कुछ डाउट है प्लीज पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पीछे सिलेबस ठीक पेज से किया है, तो आपके लिए मैं एक आध क्लास एक्स्ट्रा लगा सकता हूं, कोई मैं इसमें डरने वाला नहीं हूं, जेनेटिक्स पे खासकर, क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है। मान लो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में हार्मोन के रोल आएंगे सिर्फ, 19-20 का फर्क वैसे नहीं है बेटा अविनाश। माइक्रोब्स को 2 क्लास से ज्यादा 4 में भी करा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है जिसपे ज्यादा जोर लगाना है, इन पे ज्यादा जोर लगाना है। इससे आपको पता है टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं? दोनों चैप्टर मिला के 10-12 क्वेश्चन आएंगे, 12 से 13।
अगर 12 से 13 क्वेश्चन जेनेटिक्स से आ रहे हैं तो ये आपके टोटल, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी वेटेज हो गई इसकी, 90 में से 12, मतलब आप समझो कि बॉटनी का बहुत बड़ा पार्ट जेनेटिक्स बनाएगा और सेल साइकिल। तो क्यों ना उसको ऐसा कर लिया जाए कि उसका क्वेश्चन ही गलत ना हो। चालू करें कुछ बातें छोटी छोटी सी जेनेटिक्स की, बेसिक बेसिक सा पढ़ते हैं। यस, हेमीजाइगस का मतलब होता है आधा, गैमेट। हेमी मतलब देखो ना, होमो सेम, हेट्रो अलग, हेमी मतलब आधा होता है ना, हेमी, हेमी मतलब आधा, आधा जाइगोट का मतलब गैमेट ही तो हुआ। आ जाओ ना, व्हाट इज जेनेटिक्स की क्या है बात है, क्या खास बात है जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स क्या है बेटा, एक ऐसी ब्रांच है। जेनेटिक्स क्या है, ध्यान सुनते हैं। जेनेटिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, क्लियर है। जेनेटिक्स क्या है, इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जो किससे डील करेगी, विच डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड वेरिएशन। ट्रेट, ट्रेन नहीं, ट्रेट मतलब किस तरीके से कोई कैरेक्टर मूव करता है, एंड वेरिएशन, क्लियर है, एंड वेरिएशन, क्लियर है बेटा। हाँ, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट और वेरिएशन, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। तो जेनेटिक्स क्या है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो किससे डील करती है बेटा, जो किससे डील करती है, वो डील करती है किससे, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट एंड वेरिएशन, मतलब किस तरीके से ट्रेट इनहेरिट होगा और वेरिएशन होती है, उसको अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं, उसको अपने क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा पहले तो वेरिएशन क्या होता है, उस पर बात कर लेते हैं। व्हाट इज वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है अंतर, सिंपल भाषा में बताता हूं। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस किसके बीच का डिफरेंस, ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी एक लाइन कहती है, एनसीईआरटी कहती है कि आप बिल्ली का बच्चा बिल्ली जैसा दिखता है, मैंगो से मैंगो का प्लांट ही बनता है, हाथी का बच्चा हाथी जैसा दिखता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई ना कोई ट्रेट एक पेरेंट से बच्चे में जाते हैं, पर क्या उनमें कोई अंतर भी है, बिल्कुल है। तो व्हाट इज वेरिएशन, इट इज अमाउंट ऑफ डिफरेंस, इट इज अमाउंट ऑफ डिफरेंस किसका, पेरेंट का बच्चे के साथ, क्योंकि पेरेंट से क्या है ना, अमाउंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट एंड प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चा। आप समझो ध्यान से, देखो व्हाट इज वेरिएशन, जैसे मान लो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये इसके बच्चे हैं, तो व्हाट इज वेरिएशन, इट इज अमाउंट ऑफ डिफरेंस किसके बीच में, पेरेंट का बच्चे के बीच में, या टू प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट, दो बच्चों का किसमें, सेम पेरेंट के दो बच्चों के बीच में जो अंतर है उसको अपने क्या बोलते हैं, वेरिएशन। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आप देखो, आप और आपके भाई या बहन बहुत सारी समानता है फेस में और उसमें, लेकिन अंतर भी तो है, इसे हम वेरिएशन कहते हैं। तो आपका अपने पेरेंट से बेसिकली क्या है, कैरेक्टर कहां से आया, पेरेंट से आया, तो पेरेंट से बच्चे में कितना अंतर है, दैट अमाउंट ऑफ डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। या दो बच्चों का एक ही पेरेंट में क्या अंतर है, उसको हम वेरिएशन बोलते हैं। और वेरिएशन कई तरह की होती है बेटा, वेरिएशन कई तरह की होती है। एक होती है हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएशन, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। अगर मैं टाइप ऑफ वेरिएशन की बात करूं तो मेरे पास कई तरह की वेरिएशन होती है, सुनो ध्यान से, मेरे पास कई तरह की वेरिएशन होती है। देखो इधर देखो, एक होती है कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होती है कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन का एग्जांपल लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास 5 पीपल हैं, ठीक है, और उनकी जो हाइट दे रखी है, हाइट, उनकी हाइट दे रखी है, 5 पीपल है, उनकी हाइट गिवन है, और जो हाइट दे रखी है वो क्या है, समझो,
हाइट दे रखी है वो क्या है समझो, जो हाइट दे रखी है वो मान लेते हैं 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, ऐसे दे रखी है, ऐसे दे रखी है, 5.8, 5.4 ऐसे दे रखी है। तो अगर आप देखो क्या इनमें आपस में अंतर है? बिल्कुल है, लेकिन कैसा अंतर है? कंटिन्यूस टाइप का है, यस, इसे कंटिन्यूस वेरिएशन कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूस वेरिएशन क्या होती है? व्हाट इज डिसकंटिन्यूस वेरिएशन? बताएगा कोई? सोचो। जैसे मान लेते हैं 5 लोग हैं, मान लेते हैं हमारे पास 5 लोग हैं, 5 पीपल हैं। हमारे पास क्या है? एक दे रखी है हाइट 5.5, एक दे रखी है 5.6, 5.7, 5.9। अचानक से आ जाए किसी की हाइट आ जाए 8 फुट 4 इंच, ऐसी हाइट आ जाए, दिस इज डिसकंटिन्यूस। ये समझ में आ रहा है? दिस इज डिसकंटिन्यूस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस, हाँ भाई, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस का मतलब समझ में आ गया। मान लेते हैं हमारे पास जो है, जैसे आप खुद से देखोगे, अगर ह्यूमन हाइट देखो, एक कंटिन्यूस वेरिएशन है। ऐसा नहीं है कि अचानक सबकी हाइट लगभग सेम है और अचानक से कोई 9 फुट का बंदा, ऐसा तो नहीं है ना। कंटिन्यूस वेरिएशन, तो हम ऐसा देखते हैं, वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। तो वेरिएशन दो तरीके की होती है, एक होती है कंटिन्यूस, एक होती है डिसकंटिन्यूस, और एक और होती है बेटा सोमैटिक। सोमैटिक वेरिएशन होती है हमारे स्किन सेल वगैरह में, सोमैटिक वेरिएशन होती है हमारे सोमैटिक सेल्स में, है ना? क्लियर है? ये किस में हो रही है? अकर इन सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कौन से होते हैं? सोमैटिक सेल्स कौन से होते हैं बेटा? जो नॉर्मल आपके बॉडी सेल्स होते हैं उनकी बात हो रही है ना? और ये नहीं पास होती नेक्स्ट जनरेशन में। सोमैटिक सेल में वेरिएशन हुई और ये नहीं पास होती नेक्स्ट जनरेशन में, नॉट पास इनटू नेक्स्ट जनरेशन। मान लेते हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, मान लेते हैं आपने जिम गए और आपने बॉडी बना ली और आपकी मसल्स काफी डेवलप कर गई, तो क्या वो अगली जनरेशन में जाएगी? नहीं जाएगी। तो उसको अपने क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन कहते हैं। फिर हमारे पास जर्मिनल वेरिएशन होती है। जर्मिनल वेरिएशन जो होती है वो जर्म सेल में होती है और उसी की म्यूटेशन, सॉरी, उसी की मियोसिस होकर गैमेट्स बनते हैं। तो ये किसमें हो रही है? अकर इन जर्म सेल, अकर इन जर्म सेल। अब मान लो उस जर्म सेल को मौका ही नहीं मिला फर्टिलाइज करने का, तो इसका मतलब श्योर नहीं है जाएगी, कैन पास, कैन पास, ये जा सकती है इनटू नेक्स्ट जनरेशन, इनटू नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है कि नहीं है? मान लो मैं कहता हूं, जो जो उसमें पढ़ते हैं ना, क्या नाम है, आपके पास स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में अगर म्यूटेशन हुई, ठीक है, अगली जनरेशन में जा सकते हैं अगर उस स्पर्म को मौका मिलेगा फर्टिलाइज करने का। तो वेरिएशंस की कुछ टाइप होती है। कंटिन्यूस वेरिएशन मतलब क्या है कि आपको एक रेंज दिखेगी, हल्का हल्का दिखेगा, अचानक से कोई बड़ा दिख जाए उसमें, दैट इज डिसकंटिन्यूस। मेरी बात समझ में आ रही है? दैट इज डिसकंटिन्यूस। ऐसी सोमैटिक वेरिएशन, मान लो आपने देखा कि आप धूप में घूमे, आपकी स्किन ब्लैक हो गई, दैट इज सोमैटिक वेरिएशन, अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी। जर्मिनल वेरिएशन जा सकती है अगर उस स्पर्म को चांस मिले फर्टिलाइज करने का, उस ओवम को चांस मिले फर्टिलाइज करने का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चे? क्या इसकी एनसीईआरटी रीड करेंगे बच्चे? आपको इस चैप्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर मैं बताऊंगा कौन सी रीड करनी है, मैं बताऊंगा आपको कौन सी रीड करनी है। ठीक है, चलिए यहीं तक करेंगे आज, और मैं इस टॉपिक को कल से उठाऊंगा दोबारा से, है ना? अब मेरे ख्याल से आप लोगों को काफी कुछ आ गया होगा। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि आपके बेस बना रहे थे। कल हम लोग ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है? कल हम लोग थोड़ा देर तक पढ़ेंगे और ये सारा कंप्लीट करेंगे, मतलब मेंडल वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, और मतलब अच्छा देर तक पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा फोकस रहना इस चीज को लेके, ठीक है? और मेंडेलियन क्रॉस अगर हम कल कंप्लीट कर लेते हैं तो 2 क्लास और लगेगी जिसमें हम लोग वो पढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक? हाँ भाई, कौन सा पढ़ते हैं बताओ? 2 टॉपिक हम पढ़ते हैं, 2 क्लास में वो पढ़ते हैं हम लोग। कौन सा वो वाला, क्या नाम है आपका, को डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस, वो सब पढ़ते हैं, ठीक है?
तो पार्ट ए जो है उसमें लगभग 5 से 6 क्लासेस तक चली जाती हैं, क्योंकि उसके बाद फिर वो इजी है पार्ट, मतलब लिंकेज और क्रोमोसोमल थ्योरी 2 क्लास में पढ़नी होती है, ठीक है, और सेक्स डिटर्मिनेशन म्यूटेशन 1 क्लास में हो जाता है, उसके बाद रह जाता है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर। तो चैप्टर ऐसे मूव करता है, स्टार्टिंग का टाइम ज्यादा लगता है, क्वेश्चन कम है, पर स्टार्टिंग के बिना आपको जेनेटिक्स में बेस नहीं बनेगा, ठीक है। मैं चाहता तो आपको सीधे यहीं से चालू करता, है ना, जो 2 क्लास हमने पढ़ी है ये नहीं जरूरत थी, ठीक है, लेकिन वो बेस बना रही है, आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, ट्रेट किसे कहते हैं, बेसिकली होता क्या एग्जैक्टली, कैरेक्टर से ट्रेट कैसे बनती है, जीन एलील क्या है, मोनोहाइब्रिड किसे कहते हैं, हैप्लॉइड किसे कहते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे अगर फंसेगा। दूसरी बेटा मेरी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की है, आप में से बहुत सारे बच्चे मतलब डॉक्टर बनेंगे और बायो को कंटिन्यू रखेंगे, तो कभी भी जाके आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए जेनेटिक्स हमारे टीचर ने वीक पढ़ाई थी, क्योंकि अगर रिसर्च होगी तो जेनेटिक्स में ही आगे जाएगी, कैंसर का इलाज जेनेटिक्स वाले खोजेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें पढ़ाना वो टॉपिक चाहिए जो बच्चे को फायदा भी समझ में आए, है ना, क्योंकि ये एक रेस मची हुई है रिजल्ट की और उसकी, वो रेस बाई प्रोडक्ट है, मैं बार बार बोलता हूं, ये जो रेस मची हुई है ना रिजल्ट की, बाई प्रोडक्ट है। आप बिना लॉजिकल तरीके से पढ़े सिलेक्ट ही नहीं होंगे, आप सिर्फ रट के कुछ कुछ चीजें करके पीछे दौड़ रहे हैं, सब पागलों की तरह दौड़ रहे हैं कि उस टीचर ने बना दिया, कुछ वीडियो बना दी, वो देख ली वो देख ली, वो नहीं करो बेटा, उससे आप सिलेक्ट नहीं होगे, आपको समझ में आना चाहिए। आपको क्या करना है, अपने आप को मतलब एक दायरा बढ़ाना है पढ़ाई का, उसमें ये नहीं कि बहुत मुश्किल पढ़ना है, आपको दायरा बढ़ाना है, सही है, यस, क्लियर है, क्लियर। जर्मिनल वेरिएशन ही आगे जाती है बेटा, पेपर टफ ही आएगा, आज नहीं आएगा पेपर, कल आएगा आपका, ठीक है, यस।